आज की इस वीडियो में हम लोग एक पावर बीआई डैशबोर्ड बनाने वाले हैं, हेल्थ केयर एनालिटिक्स। तो देखिए इसमें हम लोग ये हमारा जो हेल्थ केयर से रिलेटेड है, हमारा पहला डैशबोर्ड बनाना है पावर बीआई में। हम लोगों ने बहुत सारे ऐसे ऐसे नए नए और बहुत काफी ट्रिकी और डैक्स फंक्शन का यूज करके बहुत सारे डैशबोर्ड बनाए, बट मैंने सोचा कि एक हेल्थ केयर से रिलेटेड अभी एक भी हम लोग ने डैशबोर्ड नहीं बनाया। तो हम लोग अभी पहला अपना डैशबोर्ड यहाँ पे अभी हेल्थ केयर का बना रहे हैं। इसके बाद और भी अच्छी अच्छी हेल्थ केयर से रिलेटेड डैशबोर्ड बनेंगे, ठीक है। तो देखिए अभी हम लोगों ने इसमें हेल्थ केयर एनालिटिक्स में क्या किया हुआ है कि सबसे पहले हम लोगों ने टोटल पेशेंट्स जो है हमारे पास जो हॉस्पिटल में तो एडमिट, तो उनका रिकॉर्ड यहाँ पे दिखा कर रखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं, जो केपीआई बोल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे फीमेल नॉट ओवरवेट, मतलब ऐसे लोगों को दिखा के रखा हुआ है अपने बिजनेस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग, कि जो ऐसे मुझे जानना है कि कितने फीमेल है जो कि ओवरवेट नहीं है, ठीक है, जो अपने यहाँ पे डेटा सेट में है। तो यहाँ पे 1405 यहाँ पे फीमेल है जो कि ओवरवेट नहीं है। उसके बाद यहाँ पे हैबिट ऑफ स्मोकिंग विथ हाई हेल्थ रिस्क। अब देखिए ऐसे कितने लोग हैं जो कि स्मोकिंग करते हैं, मतलब कुछ ना कुछ पीते रहते हैं, बीड़ी सिगरेट जो भी होता है, ठीक है। तो उनका हेल्थ काफी ज्यादा हाई हेल्थ रिस्क है, मतलब कभी भी उनकी तबीयत खराब हो सकती है। तो 37 लोग हैं ऐसे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग ने निकाल के रखा हुआ है, दिखा के रखा हुआ है कि हाई एंड मॉडरेट हेल्थ रिस्क वर्सेस 30 मिनट्स। देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि कितने ऐसे लोग हैं जिनका हेल्थ जो है या तो जल्दी खराब हो सकता है या थोड़ी लेट से खराब हो सकता है, जो कि 30 मिनट से कम एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है। तो उसका तो 856 लोग हैं, ठीक है। तो उनका हम लोगों ने यहाँ पे दिखा कर रखा हुआ है रिकॉर्ड। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये पूरा का पूरा हमारा डायनेमिक डैशबोर्ड है, तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे फिल्टर लगा के रखा हुआ। फिल्टर किसका, देखिए अगर वो ओवरवेट का यहाँ पे देखना चाहे तो देखिए यहाँ पे देखना चाहते हैं कि फीमेल नॉट ओवरवेट, फीमेल नॉट ओवरवेट के अकॉर्डिंग अगर क्लिक करते हैं इसके अकॉर्डिंग पूरा डेटा चेंज जाएगा। अगर यहाँ पे क्लिक करें फीमेल ओवरवेट के अकॉर्डिंग तो इसके देखिए पूरा चेंज होगा डेटा, ठीक है। और यहाँ पे मान लीजिए कि एज ग्रुप का हम लोग यहाँ पे फिल्टर लगा के रखा हुआ है। यहाँ पे देखिए अगर 50 to 59 तो ये देखिए इसके अकॉर्डिंग पूरा डेटा चेंज हो गया, राइट। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे हेल्थ रिस्क का मतलब कि क्रिटिकल है, जिसका हाई है, मॉडरेट हाई है या नॉर्मल है, ठीक है। तो जैसे कि मैं अगर क्रिटिकल पे क्लिक करूँ तो क्रिटिकल के अकॉर्डिंग पूरा का पूरा डेटा चेंज हो जाएगा, राइट। तो ये यहाँ पे हम लोगों ने ये पूरा के पूरा स्लाइसर्स लगा के रखा हुआ है, राइट। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे दिखा के रखा हुआ है परसेंट ऑफ स्ट्रोक, मतलब कितने ऐसे लोग हैं जिनके ब्रेन में जो होता है ना एक बीमारी, जिससे ब्रेन में जो ब्लड नहीं जाता है, तो कितने ऐसे लोग हैं। तो वहां पे दिखा के रखा हुआ यस और नो में, तो मतलब 1.7% लोग हैं जिनको ये बीमारी है और 98.3% लोग हैं जिनको नहीं है, ठीक है। तो परसेंट ऑफ स्ट्रोक भी हम लोगों ने दिखा के रखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद हम लोग ने दिखा के रखा हुआ काउंट ऑफ हेल्थ रिस्क बाय एज ग्रुप। अब यहाँ पे देखिए ये काफी एक अच्छा सा इंसाइट है। इससे क्या पता चल रहा है कि देखिए कितने ऐसे लोग हैं, किस किस एज ग्रुप के कितने लोग हैं जिनकी तबीयत खराब होती है, ठीक है। देखिए तो अगर हम लोग 50 to 59 लोग, मतलब सबसे ज्यादा जो है तबीयत खराब हुई है लोगों को, मतलब इस एज में सबसे ज्यादा लोगों की तबीयत बिगड़ती है, ठीक है। अगर यहाँ पे ये डेटा सेट बोल रहा है, राइट, अगर देखें तो हम लोग उसके बाद यहाँ पे उससे कम है 40 से 49 साल के लोग के कम होती है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा इंसाइट देख सकते हैं, राइट। अब देखिए उसके बाद हम लोग ने यहाँ पे दिखा कर वो टोटल काउंट बाई हेल्थ। इसका मतलब है कि टोटल पेशेंट बाई हेल्थ की ऐसे कितने पेशेंट है जिनका हेल्थ जो है गुड है। उसके बाद कितने हैं जिनका वेरी गुड है, बहुत अच्छा है। उसके बाद कितने ऐसे लोग हैं जिनका खराब है। उसके बाद कितने ऐसे लोग हैं जिनका पुअर, मतलब ये यहाँ पे इंसाइड दिखा कर रखा हुआ है, राइट। उसके बाद हम लोग ने यहाँ पे जेंडर का यहाँ पे हम लोगों ने बोल सकते हैं कि एक ट्री मैप लेके रखा हुआ है। देखिए अगर इस पे क्लिक करूँ मैं, इसके अकॉर्डिंग पूरा का पूरा डेटा चेंज जाएगा। अगर फीमेल के अकॉर्डिंग मुझे डेटा देखना है, अगर मान लीजिए कि मेल के अकॉर्डिंग देखना है, तो मेल के अकॉर्डिंग पूरा का पूरा डेटा चेंज हो जाएगा। मतलब ये देखिए अगर देखें यहाँ पे हमारे डेटा सेट में 3000 के करीब जो है फीमेल्स एडमिट है हमारे हॉस्पिटल में और 2000 के करीब मेल एडमिट है, राइट। तो उसका भी हम लोगों ने लगा कर रखा हुआ है फिल्टर टाइप का, कि हम लोग इसके अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं कि हमारे हॉस्पिटल में कितने जो मेल फीमेल से एडमिट हुए हैं, राइट। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे दिखा कर रखा हुआ काउंट ऑफ ओवरवेट वायरस। अब देखिए यहाँ पे अगर देखें तो चाइनीज कितने हैं, मलय कितने हैं, इंडियन अदर्स कितने हैं, तो वो एक फनल चार्ट के हेल्प से हम लोगों ने काफी एक अच्छा सा इंसाइट दिखा कर रखा हुआ है, राइट। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे काउंट ऑफ हेल्थ रिस्क। अब देखिए यहाँ पे देखें तो कितने ऐसे लोग हैं जो नॉर्मल है, ठीक है, जिनकी हेल्थ जो है नॉर्मल है। उसके बाद यहाँ पे अगर देखें हम लोग कि कितने ऐसे लोग हैं जिनकी जो यहाँ पे मॉडरेट है। उसके बाद कितने ऐसे लोग हैं जो कि हाई रिस्क पे है और कितने ऐसे लोग हैं जिनकी कंडीशन काफी क्रिटिकल है, राइट। तो ये काफी एक अच्छा सा इंसाइट है। उसके बाद हम लोग ने यहाँ पे दिखा कर रखा है एवरेज वेट बाई ओवर वेट। देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि कितने ऐसे लोग हैं जिनका वेट जो है ओवर वेट है, ठीक है, जो बोल सकते हैं। तो वो मेल में अगर देखें हम लोग तो मेल में के ऐसे ओवरवेट लोग कितने हैं 75,
राइट। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखें तो ये फीमेल जो कि यहाँ पे ओवरवेट है तो उसका भी दिखा कर रखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे मेल जो है ओवरवेट नहीं है उनका यहाँ पे है, राइट। उसके बाद यहाँ पे फीमेल जो कि नॉट ओवरवेट है, ठीक है। तो वो सारी चीजें पूरा यहाँ पे दिखा कर रखा हुआ, राइट। ये ओवरवेट नॉट ओवरवेट का पूरा तो आप लोग ये देख सकते हैं। उसके बाद हम लोग ने फाइनली यहाँ पे दिखा कर रखा परसेंट ऑफ हार्ट अटैक, मतलब कितने ऐसे लोग हैं जो कि यहाँ पे हॉस्पिटल में एडमिट है जिनको हार्ट अटैक की बीमारी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 2.74 जो है जिनको हार्ट अटैक की बीमारी है। उसके बाद 97% लोग हैं जिनको नहीं है, राइट। तो आई होप आप लोगों को पूरे अच्छे से डैशबोर्ड समझ में आ गया होगा कि हम लोग डैशबोर्ड में क्या बनाने और किस तरह के बिजनेस प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए इस डैशबोर्ड को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हमारे पास इस डैशबोर्ड को बनाने के लिए यहाँ पे बहुत सारे मटेरियल्स यूज होने वाले हैं, जिसका मैं लिंक क्या करूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहां से आके एक्सेस कर लीजिएगा। यहाँ पे जो बैकग्राउंड यूज किया था मैंने, ठीक है, वो भी आप लोग को मैं दे दूंगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डेटा सेट, उसके बाद लोगो जो वहाँ पे डॉक्टर का था वो भी मैं आप लोग को दे दूंगा। उसके बाद सबसे पहला हमारा जो काम होता है प्रॉब्लम स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करना डैशबोर्ड को बनाने से पहले, तो वही काम करेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से प्रॉब्लम स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड कर लेते हैं, ओपन कर लेता हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ से मैंने ओपन कर लिया। अब देखिए प्रॉब्लम स्टेटमेंट में क्या है, यहाँ पे कुछ चीजें यहाँ पे डिफाइन करके रखा हो, क्या मैं आप लोग को बताता हूँ, ठीक है। पहला जो है हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, डैशबोर्ड में दिखाना है कि टोटल नंबर ऑफ पेशेंट्स डायग्नोसिस डन इन द डेटा सेट प्रोवाइडेड टू यू। अब देखिए इसमें क्या करना है कि टोटल नंबर ऑफ पेशेंट को वो काउंट दिखाना है जिनकी डायग्नोसिस हुई है, ठीक है। तो वो चीज है जो डेटा सेट में है। उसके बाद व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ पेशेंट्स हु हैज द हिस्ट्री ऑफ हार्ट अटैक। अब देखिए मैंने आप लोगों को अगर डेटा डैशबोर्ड शुरू में दिखाया था तो आप लोग को पता होगा कि कितने ऐसे लोग हैं जिनको हार्ट अटैक कभी ना कभी आया है या हार्ट अटैक पेशेंट्स हैं उनकी परसेंटेज दिखाना है, ठीक है। तो वो भी दिखाया था। उसके बाद सेम ये है, अब ऐसे दिखाना है जिनको स्ट्रोक की प्रॉब्लम है, ठीक है, जो मतलब कि ब्रेन में ब्लड रुक जाता है जाना, तो उस तरह की कुछ हिस्ट्री है, मतलब जो लोग के पास बीमारी है तो वो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग ने दिखा कर चाहिए हमें कि काउंट ऑफ फीमेल पेशेंट्स हु आर नॉट ओवरवेट। अब ऐसे जो काउंट दिखाना मतलब एक समझ के आ रहा है, समझ में आ रहा है, काउंट दिखाना मतलब एक केपीआई है हमारा। मतलब हमें क्या करना है कि काउंट दिखाना है फीमेल्स का जिन जो लोग ओवरवेट नहीं है, ठीक है, फीमेल्स में। वो भी कैसे दिखाएंगे वो भी मैं आप लोग को बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नंबर ऑफ पेशेंट्स बेस्ड ऑन द हेल्थ रिस्क। अब देखिए हेल्थ रिस्क के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है कि नंबर ऑफ पेशेंट्स को शो करना है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने एवरेज वेट ऑफ द पीपल बेस्ड ऑन द ऑक्यूपेशन। अब हमें क्या करना है कि जो भी एवरेज वेट है, जो भी ऑक्यूपेशन के अकॉर्डिंग हमें उनको दिखाना है, ठीक है, एवरेज वेट उनका, राइट। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ओवरवेट्स पेशेंट्स बेस्ड ऑन द रेस। अब देखिए ओवरवेट्स पेशेंट है रेस के अकॉर्डिंग, ठीक है, जैसे कि इंडियन हो गया, चाइनीज हो गया, तो अलग अलग रेस होता है ना, उसके अकॉर्डिंग कितने से पेशेंट्स है जो कि ओवरवेट है उनकी हमें दिखाना है लिस्ट, या जो बोल सकता है, ठीक है। तो डैशबोर्ड में यहाँ पे शो कराना है, राइट। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे 8 जो है फाइंड आउट द नंबर ऑफ नॉर्मल हेल्थ कैंडिडेट इन द ईच एज ग्रुप। अब देखिए जिनका हेल्थ ग्रुप और जिनका जो हेल्थ है नॉर्मल है, तो एज ग्रुप वाइज हमें दिखाना है, ठीक है। कैंडिडेट का मतलब यहाँ पे कैंडिडेट से मतलब है उसका पेशेंट का, राइट। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे नेक्स्ट नंबर ऑफ पेशेंट्स हु पोसेस द हैबिट ऑफ स्मोकिंग एंड आर एट द हाई हेल्थ रिस्क। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि मतलब ऐसे लोगों को दिखाना रिकॉर्ड्स जो कि स्मोकिंग करते हैं, ठीक है, और उनका जो हाई हेल्थ रिस्क है, ठीक है, वो लोग। उसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने दिखा करेगा नंबर ऑफ पेशेंट्स हु एक्सरसाइज लेस देन 30 मिनट्स एंड एट द हाई हेल्थ और मॉडरेट हेल्थ रिस्क। अब देखिए जो लोग 30 मिनट से कम एक्सरसाइज करते हैं तो उनके हमें कितने से पेशेंट्स हैं जिनका हेल्थ जो है मॉडरेट है या तो हाई है, ठीक है, हेल्थ यहाँ पे हाई या मॉडरेट दोनों का यहाँ पे दिखाना है, राइट। उसके बाद सो द काउंट ऑफ हेल्थ रिस्क पेशेंट्स। अब देखिए उनका क्या करना है कि काउंट दिखाना है जो हेल्थ रिस्क पेशेंट्स जो है, राइट। तो ये सारी चीजें हम लोग अपने डैशबोर्ड में सारी चीजें दिखाने वाले हैं। तो चलिए इसको हम लोग डैशबोर्ड को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए डैशबोर्ड को बनाने से पहले हम लोग ये काम करते हैं, डेटा सेट को पहले अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेते हैं। अभी जस्ट हम लोगों ने प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड कर लिया, क्या क्या हमें किस टाइप के जो विजुअल्स लेने हैं, ठीक है। तो वो सब हम लोग को समझ में आ गया कि आखिर हम लोग किस टाइप के प्रॉब्लम स्टेटमेंट को सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो उससे पहले हम लोग को अब डेटा सेट अंडरस्टैंड करना होगा ताकि हम लोग प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग डिसीजन ले पाए कि
किस टाइप के इंसाइट्स निकालने हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे हम लोगों ने सबसे जो पहला हमारे डेटा सेट में है, पहला कॉलम वो गया जेंडर का। तो हमें पता है जेंडर में क्या होता है, मेल फीमेल होती है। उसके बाद रेस है, तो रेस में यहाँ पे अलग अलग इंडियन है, चाइनीज है, अलग अलग है, ठीक है, रेस में। उसके बाद हम लोगों ने नेक्स्ट जो दिखा के रखा हुआ है हमारे पास जो डेटा सेट में है, तो वो है स्टफ एजुकेशन, ठीक है। तो यहाँ पे अदर्स है, और भी यहाँ पे अलग अलग है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने वेट दिखा कर रखा हुआ है कि उनका वेट कितना है। उसके बाद हाइट दिखा कर रखा हुआ है। उसके बाद बीएमआई दिखा कर, हार्ट अटैक है कि नहीं, यस और नो दिखा कर रखा हुआ है। तो बस स्ट्रोक दिखा कर रखा हुआ है कि है कि नहीं, ठीक है। उसके बाद डायबिटीज है कि नहीं, यस नो। उसके बाद एचबीपी है कि नहीं, वो भी दिखा कर रखा हुआ है, यस और नो में। उसके बाद एच बी आई एल को यहाँ पे कोल दिखा कर रखा हुआ है, वो भी। उसके बाद स्मोकिंग करता है कि नहीं करता है, यस और नो में है। उसके बाद एक्सरसाइज कितना करता है, वो भी दिखा कर रखा हुआ है। उसके बाद स्ट्रेस वेरी वेरी वेल, कितना स्ट्रेस है उनको, जो है यहाँ पे, राइट। उसके बाद हेल्थ में क्या है, जो भी चीज़ दिखा कर रखा हुआ है। फ्रूट्स वेज जो है वो दिखा कर रखा हुआ है। उसके बाद यहाँ से डायबिटीज फूड यहाँ पे दिखा कर रखा हुआ है। उसके बाद यहाँ से प्रीफर्ड लैंग्वेज कौन सा है वो दिखा कर रखा हुआ है। उसके बाद जो मतलब अलग लैंग्वेज, इंग्लिश हिंदी जो भी अलग लैंग्वेज है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ऑक्यूपेशन टाइप क्या है, मतलब वो और जो पेशेंट है वो अनएम्प्लॉयड है, अदर्स है, या जो भी है, ठीक है, जो काम करता है उसका। उसके बाद हेल्दी, तो हेल्दी है या अनहेल्दी है या क्या है, वो सारी चीज़ें दिखा कर रखा हुआ है। उसके बाद हैबिट्स, ठीक है, तो उसका हैबिट्स क्या है वो चीज़ दिखा कर रखा हुआ है। उसके बाद डायबिटीज 2 है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ से ब्लड प्रेशर जो है वो है कि क्या है, कट ऑफ के अबव है या कट ऑफ जितना रहता है उतना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल कितना है वो चीज यहाँ पे दिखा कर रखा हम लोगों ने। उसके बाद ओवरवेट है कि नहीं है, फीमेल ओवरवेट, मेल ओवर, फीमेल मेल, सब पूरा का पूरा यहाँ पे दिखा कर रखा। उसके बाद एज ग्रुप क्या है, ठीक है, यहाँ पे बहुत अच्छे से काफी यहाँ पे डेटा सेट है। अगर मान लीजिए एज ग्रुप नहीं दिया होता ना, तो हम लोग को क्या करना पड़ता। अगर एज दिया होता तो हम लोग एज ग्रुप भी बना सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए जो 40 में जिसका एज है 40, तो या मान लीजिए जिसका एज है 55 या 60, जिसका 61 है, तो 61 को किस में लेंगे, इस वाले एज ग्रुप में लेंगे कि ये 60 to 69 में आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही ये मान लीजिए 70 प्लस है, तो अगर मान लीजिए किसी का 72 है एज, तो हम लोग इस वाले एज ग्रुप में लेंगे। तो हम लोग एज ग्रुप बना भी सकते हैं, बट पहले से दिए हुए तो हमें बनाने की जरूरत नहीं है, राइट। उसके बाद यहाँ से हम लोग एससीएन जोन दिया हुआ है, राइट। तो जो जोन है, जोन जो भी होता है अलग अलग जोन्स। उसके बाद हेल्थ रिस्क उसका क्या है, नॉर्मल है कि मॉडरेट है या क्या है, ठीक है। अब देखिए ये हमारे पास जो डेटा सेट है, मैं एक चीज आप लोग को एक्सेल में ये भी चीज मैं सोच रहा हूँ कि सिखा दो आप लोग को कि इसको टेबल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, राइट। तो आप लोग को क्या करना है, डेटा में मान लीजिए टेबल में हमें इसको कन्वर्ट करना है। तो टेबल में कन्वर्ट करने के लिए इस डेटा को सिंपली कंट्रोल से सेलेक्ट कर लीजिए, और यहाँ से होम में आ जाइए। और होम में आने के बाद यहाँ पे आप लोग अगर देखेंगे फॉर्मेट इज टेबल है, इस पर क्लिक कीजिए, और डिफरेंट टाइप के यहाँ से जो टेबल्स के फॉर्मेट बोल सकते हैं यहाँ पे है, ठीक है। तो लाइट में लेना है, अगर डार्क में लेना है, जो भी चीज़ है, ठीक है। तो मैं आप लोग को मान लीजिए कि आप लोग को ये वाला टेबल में क्रिएट करना है, ठीक है, तो मैं ओके कर दूंगा। तो आप लोग को जो यहाँ से टेबल में क्रिएट करना होगा आप लोग इससे कर ले। देखिए इसका फायदा क्या होगा हमें, कि हम लोग यहीं पे अगर चाहें कि जैसे जेंडर में क्या क्या है डेटा, तो ये यहीं से देख सकते हैं। उसके बाद हम लोग चाहें रेस में क्या क्या डेटा है, तो यहीं से देख सकते हैं, ठीक है। और भी चीज़ें इसके बेनिफिट्स हैं, ठीक है। तो आप लोग कुछ इस टाइप से आप लोग चाहें तो इसको क्रिएट कर सकते हैं टेबल, और यहाँ से काफ़ी अच्छा लगता है, टेबल फॉर्मेट में ये कन्वर्ट हो जाता है, तो ठीक है। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, आप लोग को अगर नहीं मान लीजिए नहीं क्रिएट करना है, तो आप लोग को नहीं करना है, तो मैं क्या करता हूँ कि इसको और टेबल में कन्वर्ट कर दिया। मैं चाहूँ तो इसको सेव करके और मैं आप लोग को क्या कर दूंगा, और डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, तो आप लोग को डायरेक्ट ये टेबल फॉर्मेट में पूरा का पूरा डेटा सेट मिल जाएगा। तो आप लोग को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, सेव कर देता हूँ और ये सेम डेटा आप लोग को दे दूंगा, ताकि आप लोग को ये मान लीजिए नहीं आता होगा कन्वर्ट करने, तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बता भी दिया आप लोग को, होम में जाके सेलेक्ट करके ये कर सकते हैं, राइट, ठीक है। तो चलिए हम लोग अब अपने पावर बीआई को ओपन करके वहां पे डैशबोर्ड बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए आप लोग क्या करना है, सिंपली पावर बीआई को अपने ओपन कर लेना है। और पावर बीआई को ओपन करने के बाद हम लोग के पास जो डेटा सेट है वो एक्सेल वर्कबुक में है, ठीक है। बहुत सारे डेटा सेट इंपोर्ट करने का है, बट हमारे पास जो डेटा सेट है वो वर्कबुक में है। तो हम लोग क्या करते हैं, ये एक्सेल वर्कबुक पे क्लिक कर देते हैं, ठीक है। तो उसके बाद आप लोग को जहाँ भी डेटा सेट होगा सिंपली आप लोग को वहां से ओपन कर लेना है। तो मैं यहाँ से सिंपली इस पर क्लिक करके और इसको ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। और ओपन करने के बाद इसको ये थोड़ा सा टाइम लेगा, ये ओपन कर देगा, राइट। और यहाँ से डेटा सेट का प्रीव्यू दिखाने लगेगा, राइट। तो यहाँ पे क्या कीजिए, आप लोग यहाँ पे टेबल 1 पे सेलेक्ट कर लीजिए, राइट। तो ये यहाँ पे दिखने लगेगा, राइट। तो उसके बाद आप लोग क्या करना है कि यहाँ से प्रीव्यू यहाँ पे दिखने लगेगा, तो आप लोग यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए। और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे
आप लोग क्या कीजिए, ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। जैसे ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक करेंगे ये थोड़ा सा टाइम लेगा और यहाँ पे ये ओपन कर देगा कुछ इस टाइप का हमारे पास पावर क्वेरी एडिटर। अब देखिए पावर क्वेरी एडिटर में हम लोग क्या कर सकते हैं, और डेटा क्लीनिंग का काम कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोग को मान लीजिए कि डेटा क्लीनिंग का एक भी कुछ भी पता नहीं है और आप लोग एक बिगिनर है, आप लोग जस्ट स्टार्ट किए हैं डैशबोर्ड बनाना, तो मैं बोलूंगा कि आप इससे पहले बहुत सारे मैंने वीडियोस अपलोड कर चुका हूं मैं अपने चैनल पे जाके, एक पूरा प्लेलिस्ट है कंप्लीट पावर बी डैशबोर्ड विद प्रोजेक्ट्स करके, आप लोग वहाँ पे एक दो शुरू के स्टार्टिंग के जो वीडियो है ना देख लेंगे, तो वहाँ से आप लोग क्या है कि डेटा क्लीनिंग क्या होता है और पावर बी को यूज कैसे करना है पूरा आप लोग को वो सारी चीजें सीखने को मिल जाएगा, राइट। तो हम लोग यहाँ पे अभी देखिए क्या करेंगे कि हमें एक दो चीजें करना है। देखिए यहाँ पे अगर वेट देखें तो यहाँ पे इसने डेटा टाइप आप लोग को, हम लोग डेटा क्लीनिंग में आते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं इसका चेक करते हैं कि इसमें कोई नल वैल्यूज तो नहीं है, यहाँ पे चेक करेंगे मेल फीमेल है नल नहीं है, ठीक है। मान लीजिए कभी कभी लिस्ट में भी इनकम्प्लीट था, यहाँ से लोड मोर करके चेक कर लेते हैं कि शायद इनकम्प्लीट तो नहीं है, ठीक है, ओके कर देते हैं यहाँ पे। तो इसको यहाँ से ये फिल्टर रो आ गया, उसके बाद इसको हटाते हैं और ये सारे को चेक कर लेना होता है कि कोई इसमें नल वैल्यूज है एम्प्टी कुछ तो नहीं है, ठीक है। तो आप लोग वो चेक कर लीजिएगा, राइट। तो मैं आप लोग को जो बताया था इसमें क्या करना क्या है, राइट। तो वेट में आ जाइए और वेट में आने के बाद देखिए इस सब का ना डेटा टाइप ये क्या करता है कि बाय डिफॉल्ट जो है पावर क्वेरी एडिटर जो है कभी कभी गलत ले लेता है, ठीक है। तो उसको हम लोग को चेंज करना पड़ता है, तो ये उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ठीक है। जैसे वेट का डेटा टाइप क्या होना चाहिए, वेट का डेटा टाइप जो होना चाहिए ये डेसिमल नंबर में होना चाहिए, तो इसको डेसिमल नंबर लेना चाहिए था, बट इसने क्या लिया है, टेक्स्ट लिया है। तो टेक्स्ट इसलिए लिया होगा कि इसके अंदर ना कुछ एरर्स या कुछ इस टाइप के होंगे जिसके कारण ये दिक्कत आई होगी, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से आप लोग क्या कीजिए इस पे क्लिक कर दीजिए, इस वेट वाले पे, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप लोग नीचे जैसे ही आइएगा तो यहाँ से आप लोग को देखने को मिलेगा यहाँ पे कि कहीं ना कुछ एरर टाइप का एंटिटी, देखिए ये एनए है ना, इसके कारण इसने क्या किया इसको टेक्स्ट इसने कंसीडर कर लिया, ठीक है, एनए लिख के आया। तो एक तो काम करते हैं इसको पहले कि यहाँ से इसका डेटा टाइप चेंज कर लेते हैं, यहाँ से ऊपर से इस पे क्लिक कीजिए और डेसिमल नंबर पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। तो क्या होगा डेटा टाइप चेंज हो जाएगा इसका, ठीक है। अब देखिए अब इसमें क्या होगा कि ये जैसे चेंज हुआ तो हमें इसमें एरर्स आ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगर देखें हम लोग तो एन था तो वो तो कन्वर्ट होगा नहीं उसमें, ठीक है। तो हम लोग ये काम करते हैं यहाँ से राइट क्लिक करके और यहाँ से रिमूव एरर्स पे क्लिक करते हैं, ठीक है। वेट वाले पे राइट क्लिक कीजिएगा रिमूव एरर पे, तो क्या कर देगा जितने भी एरर्स होंगे उन सबको रिमूव कर देगा, राइट। उसके बाद आप लोग और भी इस जितने भी यहाँ से मैंने कॉलम आप लोग को बता ही दिया डेटा सेट में क्या क्या कॉलम्स है, तो आप लोग वो सारी चीजें आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है, देख लीजिएगा। और भी इसमें कोई इसने डेटा टाइप अगर किसी का गलत कंसीडर किया होगा तो आप लोग वो चीजें कर चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए जैसे कि यहाँ पे ना इसने इसमें क्या है कि नल वैल्यूज है डायबिटीज 2 में, तो आप लोग क्या कर सकते हैं नल वैल्यूज को क्या कर सकते हैं रिमूव भी कर सकते हैं, या आप लोग चाहे तो इनको अगर आप लोग पास एक्चुअल वैल्यू पता है तो आप लोग वो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ कि देखता हूँ कि सबसे ज्यादा किसमें नल वैल्यूज है, तो देखिए तो इसमें क्या है 84 जो है, ये क्या है 84% जो है पूरा का पूरा एम्प्टी है, ये डायबिटीज 2 वाला। उसके बाद यहाँ पे जो ब्लड प्रेशर है यहाँ पे ये 64% जो है एम्प्टी है। तो देखिए यहाँ पे क्या कर सकते हैं आप लोग को, अगर मैं दिखाऊं यहाँ से तो सिंपली अगर मैं क्या कर दूं यहाँ से, अगर शॉर्ट कर दें इस पे क्लिक करके और शॉर्ट असेंडिंग ऑर्डर में कर दें तो देखिए क्या होगा। अभी देखते हैं ये पूरे नल वैल्यू जो है ऊपर आ जाएंगी, ठीक है। तो देखिए हम लोग क्या है कि 84% डेटा सेट में ये पूरा का पूरा नल वैल्यूज यहाँ पे दिख रहे हैं, तो आप लोग वो क्या कर सकते हैं रिमूव या जो भी आप लोग करना आप लोग अपने अकॉर्डिंग उसको कर लीजिएगा, ठीक है। तो आप लोग इसको रिमूव भी कर सकते हैं या एक्चुअल वैल्यू जो है उससे आप लोग रिप्लेस कर लीजिएगा, ठीक है। तो आप लोग को वो चीजें कर लेना है। आप लोग अगर देखें यहाँ पे कहाँ तक नल वैल्यूज है तो मैं आप लोग को दिखाता हूँ, ये नीचे तक पूरा का पूरा ये क्या है डायबिटीज 2 वाला। तो ऐसे इस सच मुझे डायबिटीज 2 कॉलम की नीड नहीं है, इसलिए मैं इसको चाहूँ तो हटा भी सकता हूँ, राइट। तो इस सच मुझे नीड नहीं है तो मैं क्या करूँगा, तो आप लोग अगर चाहे तो इसको रहने भी दे सकते हैं क्योंकि मुझे इसको यूज़ नहीं है। तो क्योंकि अगर इसके चक्कर में मैं क्या क्या करूँगा, अगर इसको डेटा को क्लीन करूँगा तो पूरा का पूरा डेटा मेरा खाली हो जाएगा, तो ऐसे भी डायबिटीज 2 का मुझे कोई सेंस नहीं बन रहा। और ये जो इस कॉलम्स का, ठीक है, तो इसलिए मैं इसको रिमूव नहीं करूंगा, ठीक है। तो आप लोग भी इसको अगर देख लीजिएगा आप लोग का क्या कंडीशन है किस सिचुएशन में है, तो आप लोग इसको कर भी सकते हैं कि नहीं भी कर सकते हैं, बट क्या है कि पूरा का पूरा डेटा सेट ही खाली हो जाएगा अगर मैं इनको रिमूव कर दूंगा, तो उसका डायबिटीज 2 के कॉलम का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसलिए मैं उनको रहने दूंगा, आप लोग चाहे तो उसको हटा भी सकते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे यहाँ से क्लोज एंड अप्लाई पे क्लिक कर देंगे, यहाँ से ये इस पे क्लिक करेंगे
और एक क्लोज एंड अप्लाई पे क्लिक कर देंगे, राइट। अब जैसे क्लोज एंड अप्लाई पे क्लिक करेंगे थोड़ा सा टाइम लेगा और पूरे पूरे डेटा को लोड कर देगा अपने पावर क्वेरी, सॉरी यहाँ पे जो हमारा पावर बीआई डेस्कटॉप है उसके अंदर पावर क्वेरी एडिटर जो है। और ये जैसे ही कर देगा तो हम लोग अपना जो नेक्स्ट डैशबोर्ड बनाने का काम स्टार्ट करेंगे, राइट। तो ये देखिए यहाँ से ये पूरा पूरा कॉलम्स हमारे पास दिखने लगे, राइट। देखिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, हाँ, ये जो हमारा पीछे का जो बैकग्राउंड है उसको इंपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मेट और रिपोर्ट में चले जाइए आप, और यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे कैनवस बैकग्राउंड में आप लोग चले जाइए। उसके बाद यहाँ से इमेज पे क्लिक कर दीजिए, हमारे पास इमेज है और ये वाला इमेज है बैकग्राउंड वाला। आप लोग सिंपली इसको कर लीजिए, नहीं दिख रहा हो क्योंकि ट्रांसपेरेंसी पूरी 100% जीरो कर लेते हैं। ये दिखने लगेगी इमेज, ठीक है। तो बैकग्राउंड में कुछ इस टाइप का दिखने लगा। अब हम लोग जो नेक्स्ट करने वाले हैं यहाँ पे सिंपली कि यहाँ पे एक लोगो हमको यहाँ पे लगाना है, ठीक है। तो उस लोगो को ले लेते हैं यहाँ से, और यहाँ से नहीं लेंगे, सॉरी। इसके यहाँ पे आ जाते हैं, इंसर्ट में आ जाते हैं, ठीक है। इंसर्ट में आने के बाद यहाँ से इमेज पे चले जाते हैं, और इमेज पे ये वाला जो डॉक्टर वाला लोगो है ये इसको क्या करेंगे यहाँ पे लगा देंगे। तो स्टाइल में चले जाइए इसके लिए, और ये नॉर्मल लिया होगा स्केलिंग, अब इसको फिट कर देंगे, ठीक है। तो फिट हो गया ये। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको छोटा कर देंगे, ठीक है। तो इसको एक काम करते हैं, इसको और छोटा कर देते हैं, ठीक है। इतना ठीक लग रहा मुझे। उसके बाद हम लोग छोटा करने के बाद थोड़ा सा इसको इधर कर देंगे, ठीक है। ये इतना काफी बेटर लग रहा है। उसके बाद हम लोग जो करने वाले हैं यहाँ पे कि जो अपने टेबल में यहाँ पे क्रिएट करेंगे एक, हमें क्रिएट करना है एक मेजर्स। जितने भी हम लोग क्रिएट करेंगे डेक्स फंक्शन अपन लिखेंगे, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं एक अलग सा, देखिए चाहे तो डायरेक्ट हम लोग इसके अंदर भी अपना डेक्स फंक्शन यहाँ से न्यू मेजर बना के न्यू कॉलम यहाँ से सब चीजें कर सकते हैं। बट हम लोग को, मैं आप लोग को हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि उसके लिए कि आप लोग क्या कीजिए कि एक अलग सा टेबल टाइप का बना लीजिए, ठीक है। जैसे इंटर, तो क्या होगा वहां पे जितने भी मेजर्स क्रिएट करेंगे ना, तो उसके अंदर तो पूरा का पूरा चीज ऑर्गेनाइज रहेगी। तो यहाँ से इंटर डेटा पे क्लिक कर लीजिए, ठीक है। और इंटर डेटा पे क्लिक करने के बाद आप लोग यहाँ से चले जाइए, इसको टेबल यहाँ जो भी नाम इसका देना है दे दीजिए, ठीक है। तो मैं ऑल मेजर्स नाम रख देता हूँ क्योंकि जितने भी मेजर्स में क्रिएट करूंगा इसके अंदर पूरे में रखूंगा, ठीक है। तो आप लोगों को सिंपली लोड पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे एक नया जो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और ये लोड कर देगा थोड़ी देर में, बस वर्क कर रहा है। देखिए ये आ गया ऑल मेजर्स नाम से, ठीक है। अब इसके अंदर जितने भी हम लोग क्रिएट करेंगे, जो भी मेजर्स अपना डेक्स फंक्शन लिखेंगे इसके अंदर लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए राइट क्लिक कर लीजिए यहाँ पे और न्यू मेजर पे चले जाइए, ठीक है। और सबसे पहले जो हम लोग का काम है यहाँ पे निकालेंगे टोटल पेशेंट्स। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हम लोग डेटा सेट पे काम करते हैं तो डायरेक्ट कोई ऐसे कॉलम नहीं है क्या कि जिससे हम लोग को टोटल पेशेंट्स पता चल पाए। तो ऐसा कोई हम लोग के पास डायरेक्ट जो है कॉलम नहीं है। अगर हमारे पास अगर ऐसा कुछ इस टेबल का जो है प्राइमरी की कुछ करके होता, ठीक है, तो उसमें हम लोग फाइंड आउट कर सकते थे। बट नहीं है, तो हम लोग को क्या कर सकते हैं, तब भी हम लोग काउंट कर सकते हैं फाइंड। तो क्या करेंगे उसके लिए, हम लोग टोटल पेशेंट नाम का एक कॉलम बना लेते हैं यहाँ पे। तो टोटल पेशेंट यहाँ से कर लेते हैं, टोटल पेशेंट्स, टोटल पेशेंट्स। अब टोटल पेशेंट कैसे निकलेंगे, तो टोटल पेशेंट को निकालने के लिए हमारे पास डेटा सेट में जितने भी रोज है उसको अगर काउंट कर ले हम लोग, तो उससे हमें पता चल जाएगा कि कितने पेशेंट्स हैं। मतलब जितने पेशेंट वहाँ पे, जितने भी रिकॉर्ड्स है हमारे जो डेटा सेट में, उतनी ऑब्वियस सी बात है कि पेशेंट्स है, ठीक है, क्योंकि सारे पेशेंट्स का जो है वहाँ पे रिकॉर्ड्स डाला है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, काउंट रोज करके एक हमारे पास डेक्स फंक्शन होता है। अब देखिए ये क्या करता है, काउंट रोज की पूरे जितने भी डेटा सेट में हमारे पास रोज है ना, सबको काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 करके जितने भी होता है, ठीक है। अब इसके लिए हम लोग को डेटा सेट का नाम देना पड़ेगा। तो ये क्या नाम है, टेबल वन, ठीक है। तो टेबल वन यहाँ पे लिख देंगे तो ये टेबल वन आ जाएगा। उसके बाद यहाँ से क्लोज कर देते हैं, ओपन क्लोज। तो इससे क्या हो जाएगा, इसको कैपिटल और स्मॉल को कैपिटल करते हैं, स्मॉल को पेशेंट्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, कमिट पे क्लिक कर देंगे, तो ये हमारा यहाँ पर टोटल पेशेंट नाम का यहाँ पे एक मेजर क्रिएट कर देगा, राइट। उसके बाद हमें इससे क्या मिल जाएगा, टोटल पेशेंट्स मिल जाएंगे। तो यहाँ से मैं इसके लिए, ये हमारा केपीआई होने वाला है, कार्ड इसका ले लेते हैं इसके लिए, राइट। तो यहाँ से मैंने कार्ड ले लिया, और मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा इनको छोटा कर दूंगा, राइट। अभी तो ले लेते हैं, बाद में इसकी फॉर्मेटिंग कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से मैंने ले लिया, और यहाँ पे कार्ड लेने के बाद मैं क्या करूँगा कि जो ये टोटल पेशेंट्स है इसको सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा इसके अंदर, ठीक है।
जितने भी पेशेंट्स होंगे, जैसे कि यहाँ पे आ गया 5182 यहाँ पे पेशेंट्स हैं, ठीक है, 5000 के करीब। तो ये दिखने लगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट जो अपना, कि दिखाएंगे फीमेल नॉट ओवरवेट। अब फीमेल नॉट ओवरवेट कैसे दिखेगा, उसके लिए हम लोग फिर से एक डायरेक्शन से लिखते हैं। यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं, यहाँ पे ऑल मेजर्स पे, और यहाँ पे न्यू मेजर फिर से एक लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग कि फीमेल, यहाँ पे लिख देते हैं फीमेल नॉट ओवरवेट, ठीक है। आप लोग को पता होगा ये क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हम लोग को जो आप लोग प्रॉब्लम स्टेटमेंट बताया था, तो आप लोग वहां पे जाके चेक कर सकते हैं। ऐसे रिकॉर्ड्स चाहिए जो कि फीमेल जो नॉट ओवरवेट है उनको वो भी देखना है, तो इसलिए हम लोग ये काउंट यहाँ पे निकाल रहे हैं, ठीक है। तो फीमेल नॉट ओवरवेट यहाँ पे लिख देते हैं, फीमेल नॉट ओवरवेट इक्वल टू। अब ये कैसे पता चलेगा, तो इसके लिए कैलकुलेट एक्स फंक्शन होता है। अबे देखिए कैलकुलेट क्या करेगा, तो हमारे पास जो है टोटल पेशेंट्स है, ठीक है। तो टोटल यहाँ पे पेशेंट्स यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। तो टोटल पेशेंट्स आ गए। उसके बाद हमारे पास एक ओवरवेट का कॉलम है, ठीक है। अब ओवरवेट में क्या क्या है, मैं आप लोग को अगर बता दूं यहाँ से आके, ओवरवेट नाम का कॉलम है जो, ठीक है। तो मैं आप लोग को ओवरवेट ओवरवेट नाम का यहाँ से जस्ट मैं दिखाता हूँ ओवरवेट कॉलम में क्या क्या है, राइट। तो अगर देखिए यहाँ पे ओवरवेट नाम का जो कॉलम है, तो मैं इस पे क्लिक करता हूँ, देखिए ओवरवेट में क्या क्या है, फीमेल नॉट ओवरवेट, उसके बाद फीमेल ओवरवेट, मेल नॉट ओवरवेट, और मेल ओवरवेट है, ठीक है। तो मतलब मेल फीमेल में कौन ओवरवेट है कौन ओवरवेट नहीं है, उसका रिकॉर्ड्स यहाँ पे है ओवरवेट वाले में। तो हमें क्या जानना है, सिर्फ जानना है ऐसे कितने फीमेल्स है जो कि ओवरवेट नहीं है। तो उसके लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, जो ये डेटा सेट में आके उसके बाद ये वाला जो है ना फीमेल नॉट ओवरवेट, इसको सिंपली कंट्रोल सी कर लीजिए। और यहाँ से आने के बाद क्या कीजिए, जो यहाँ पे ओवरवेट वाला कॉलम है, इक्वल टू, इक्वल टू करेंगे और डबल कोट कर देंगे, ठीक है। डबल कोट के अंदर दिए और कंट्रोल भी कर दीजिए, ठीक है, जो आप लोगों ने कॉपी पेस्ट किया था। और यहाँ पे जो स्पेस लिया होगा ना, बैक स्पेस करके यहाँ से हटा दीजिएगा, नहीं तो ये क्या है कि प्रॉब्लम करता है। तो अभी देखिएगा, अभी क्या था, यहाँ पे था, ठीक है। तो वो आप लोग चीज करके उसके बाद सिंपली आप लोग क्या करना है, कमिट पे क्लिक कर देना, ठीक है। तो मैं आप लोग को डेक्स फंक्शन फिर से एक बार समझा भी देता हूँ कि इसमें हुआ क्या। ठीक है, हम लोगों ने क्या किया, नॉट ओवरवेट को काउंट करना था। तो हमारे पास पहले ऑलरेडी टोटल पेशेंट्स थे, ठीक है। अब टोटल पेशेंट्स में से हमें सिर्फ कौन से ऐसे पेशेंट चाहिए कि जिनका काउंट चाहिए जो कि नॉट ओवरवेट है, फीमेल नॉट ओवरवेट, उनको काउंट करना था। तो ये सिंपली इस टाइप से हम लोगों ने काफी सिंपल सा लॉजिक है। आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से फिर से एक बार कमेंट पे क्लिक कर दें ताकि कोई दिक्कत ना है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए फिर से कार्ड ले लेते हैं, राइट। तो यहाँ पे कार्ड लेने के बाद, तो यहाँ पे मैंने कार्ड ले लिया और मैं क्या करूँगा सिंपली कि इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा, ठीक है, फीमेल नॉट ओवरवेट को। तो यहाँ पे फीमेल नॉट ओवरवेट आ गया, राइट। अब हम लोग नेक्स्ट जो अपना केपीआई बनाने वाले हैं, और वो क्या है हमारा केपीआई, जो कि काउंट ऑफ स्मोकिंग हैबिट, ठीक है। तो जो वो हैबिट है जिनके पास स्मोक करने की, जो हेल्थ जिनका हाई रिस्क पे है, तो उनका दिखाना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे सिंपली कि यहाँ पे एक काम करते हैं कि एक चीज कर लेते हैं हम लोग कि जो इस वाले को ना फिल्टर कर ले एक बार, जो हम लोग क्या करते हैं इसको फॉर्मेट कर लेते हैं अच्छे से, ताकि हमें क्या है ना कि सबको फॉर्मेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं तो हमें क्या करना पड़ेगा, हर एक को फॉर्मेट करना पड़ेगा, वो काफी टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग यहाँ पे फॉर्मेट पेंटर का यूज करके जल्दी जल्दी चीजें कर लेंगे, ठीक है। तो इसको मैं क्या करता हूँ, सेलेक्ट कर लेता हूँ, और सेलेक्ट करने के बाद और यहाँ पे मैं आ जाता हूँ। सबसे पहले तो ये जनरल में चले चलते हैं, और जनरल में जाने से पहले इसको कैटेगरी लेवल को बंद कर देते हैं, ठीक है। और कैटेगरी लेवल को बंद करने के बाद देखिए यहाँ पे ये नीचे वाला जो दिख रहा था ये टेक्स्ट बंद हो गया, ठीक है। हम लोग अब क्या करेंगे, अपना खुद का टाइटल देंगे। तो यहाँ पे जनरल में आ जाइए आप लोग। जनरल में आने के बाद आप लोग क्या कीजिए, टाइटल को ओपन कर लीजिए यहाँ से, और लिख दीजिए यहाँ पे जो भी आप लोग को लिखना होगा। जैसे मैं लिखता हूँ टोटल पेशेंट्स, ठीक है, टोटल पेशेंट्स मैंने लिख दिया। और देखिए यहाँ पे आप लोग चाहे तो इसकी साइज को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, ये वाला जो हमारा टाइटल है, राइट। उसके बाद इसको चाहे तो आप लोग बोल्ड भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको यहाँ से मैंने बोल्ड कर दिया, और आप लोग यहाँ से चाहे तो इसके कलर को भी चेंज कर सकते हैं। तो हम लोग करेंगे इसको कलर को चेंज, बस थोड़ी देर बाद करेंगे। तो इसको मैं क्या करता हूँ, सेंटर यहाँ से कर सकते हैं, देखिए ये सेंटर में आ गया। उसके बाद हम लोग और भी चीजें कर ले सकते हैं। इसके अंदर आते हैं, इफेक्ट्स में आते हैं, और इफेक्ट्स में आने के बाद देखिए इसका बैकग्राउंड दे सकते हैं यहाँ से, ठीक है।
अगर यहाँ से बैकग्राउंड इसका दे तो मैं आप लोग को दिखाता हूँ कि कौन कौन से डिफरेंट टाइप के यहाँ से बैकग्राउंड्स दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे मान लीजिए ये वाला बैकग्राउंड देना है, ठीक है, तो ये देखिए ये वाला मैं बैकग्राउंड दे सकता हूँ, या हमें कोई और सा बैकग्राउंड देना है, राइट। जैसे कि यहाँ से, और मान लीजिए मोर कलर्स, यहाँ पे जो कलर्स आप लोग को पसंद नहीं आ रहे, ठीक है, जो यहाँ पे कलर्स है वो पसंद नहीं आया, तो आप लोग सिंपली मोर कलर्स पे चले जाइए, और मोर कलर्स पे जाने के बाद आप लोग क्या कीजिए, यहाँ से सिंपली डिफरेंट टाइप के यहाँ से आप लोग ले सकते हैं, राइट, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग को जो अच्छा लगे आप लोग ले लीजिए, जैसे कि ये वाला हम लोग ग्रीन वाला लेते हैं, ठीक है। तो आप लोग को जो लेना होगा आप लोग ले लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग कलर्स, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से नीचे आ जाते हैं और विजुअल बॉर्डर को ऑन कर लेते हैं, और इसको ऑन करने के बाद इसको ओपन कर लेते हैं, उसके बाद इसको वाइट दे देते हैं, ठीक है। ये वाइट देने से क्या होगा, देखिए इसका जो विजुअल बॉर्डर, मतलब देखिए ये जो बॉर्डर बना होगा, देखिए ये वाइट टाइप का आ गया यहाँ पे वाइट पूरा का पूरा। तो अब इसको सेलेक्ट कर लेते हैं फिर से, और देखिए अभी आप लोग देखें तो ये क्या है कि कॉर्नर यहाँ पे दिख रहा है, अभी इसको क्या बनेंगे, कर्व थोड़ा सा बनेंगे कट टाइप का, तो काफी अच्छा लगेगा। तो फिर से आ जाते हैं, यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए, आप लोग यहाँ पे आ जाइए, इस पे फॉर्मेट योर रिपोर्ट पे, उसके बाद जनरल पे आ जाइए, और जनरल में आने के बाद आप लोग क्या कीजिए, इफेक्ट्स में आ जाइए, इफेक्ट्स में आने के बाद आप लोग जो ये नीचे आ जाइए, और विजुअल बॉर्डर में जो राउंडेड कॉर्नर्स है इसको आप लोग 14 पिक्सल दे सकते हैं, ठीक है। तो ये 14 पिक्सल देंगे तो कर्व हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे इस शैडो में आ जाइए, ठीक है, इसको शैडो को ओपन कर लीजिए, और आप लोग को जो भी कलर का शैडो देना होगा, जैसे मैं सिंपली इसी कलर का शैडो दूंगा, आप लोग को जो भी देना होगा आप लोग दे सकते हैं, राइट। उसके बाद यहाँ पे ये शैडो आ जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे विजुअल में आके और जो कॉल आउट वैल्यू में आ जाइए, और इसके कलर को क्या कर सकते हैं, चेंज, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप के जो भी आप लोग को रखना होगा तो आप लोग वो रख सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग वो रख लीजिए, और सिंपली ये देखिए अभी यहाँ पे इसलिए नहीं पता चल रहा, तो इस पे क्लिक कर दीजिए यहाँ पे डार्क पे, तो ये डार्क लेट आ जाएगा, तो दिख जाएगा, राइट। तो ये कुछ इस टाइप का हो जाएगा हमारा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये जो टाइटल का जो कलर है इसको भी चेंज करेंगे हम लोग, ठीक है। तो जनरल में चले जाते हैं, और जनरल में जाने के बाद यहाँ से टाइटल में चले जाते हैं, और टाइटल में जाने के बाद यहाँ से क्या करते हैं, इसके कलर को चेंज कर देते हैं, कौन सा कलर रख देते हैं, तो हम लोग ये काम करते हैं व्हाइट कर देते हैं, ठीक है। तो ये काफी मुझे बेटर लग रहा है। आप लोग और भी चाहे तो इसको और अच्छे से फॉर्मेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा और नीचे कर लेते हैं, और इसके इमेज को थोड़ा सा और इंक्रीज कर लेते हैं यहाँ तक। तो मैं और थोड़ा सा यहाँ पे इंक्रीज कर लेता हूँ, राइट। तो एक काम करता हूँ और थोड़ा सा इंक्रीज करूंगा मैं, ठीक है, इतना मुझे बेटर लग रहा है। अब आप लोग अपने अकॉर्डिंग जितना चाहे उतना कर लीजिएगा। देखिए हम लोगों ने एक फॉर्मेट कर लिया, अब इसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, आगे के हमें फॉर्मेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो एक काम करते हैं, जो फीमेल नॉट ओवरवेट वाला है, ठीक है, तो इसको सिंपली यहाँ से फॉर्मेट पेंटर लेते हैं और इसको देते हैं यहाँ से, ठीक है। तो ये आ जाएगा पूरा पूरा फॉर्मेट, और जनरल में जाके और टाइटल को इसके लिख देते हैं, इसका टाइटल है फीमेल, फीमेल नॉट ओवरवेट, ठीक है। तो यहाँ से फीमेल नॉट ओवरवेट का पूरा यहाँ से रिकॉर्ड आ जाएगा, ठीक है। तो वो चीजें आ जाएंगी। अब देखिए इसके अंदर आप लोग मान लीजिए कि सिमिलर सब मैंने पूरा का पूरा चीज बता दिया, कि अगर मान लीजिए फिर से इसका सबका कलर मैं चेंज करूँ तो काफी एक टाइम कंज्यूमिंग चीजें हो जाएगी। आप लोग वो पूरा का पूरा जो भी कलर रखना चाहे आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। तो आप लोग को मैंने पूरा जाके बता दिया कि कहाँ कहाँ से कौन से कलर्स चेंज होंगे और क्या आप लोग को करना है। तो आप लोग वो अगर अच्छा नहीं लग रहा तो आप लोग क्या कीजिएगा, सबका कलर अलग अलग कर लीजिएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे फीमेल नॉट ओवरवेट का रिकॉर्ड्स दिखा दिया है, राइट। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सिंपली इसको कंट्रोल सी करूंगा मैं, और यहाँ पे कंट्रोल भी कर दूंगा, राइट। और मैं यहाँ पे अपना नेक्स्ट यहाँ पे ले लूंगा, और नेक्स्ट जो अपना केपीआई में मुझे दिखाना है वो दिखाना है कि काउंट ऑफ स्मोकिंग हैबिट ऑफ, जो यहाँ पे है, तो हैबिट स्मोकिंग विथ हाई हेल्थ रिस्क। अब उसको कैसे दिखाएंगे, तो उसको दिखाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जो स्मोकिंग है, हमारे पास एक कॉलम है स्मोकिंग, तो ये जो फीमेल नॉट ओवरवेट वाला है इसको हटा देंगे यहाँ पे। और जो हमारे पास एक और कॉलम यहाँ पे देखते हैं कि स्मोकिंग नाम का कॉलम है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे स्मोकिंग नाम का कॉलम है, सिंपली इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे फील्ड्स में, ठीक है। तो ये देखिए नो लिख के आ रहा है, तो इसको क्या करेंगे, यहाँ से इस पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे काउंट पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है।
अभी देखिए काउंट यहाँ पे इतना दिखाने लगेगा। अब हमें क्या करना है कि हमें चाहिए यहाँ पे फिल्टर, यहाँ पे लगाएंगे। अब फिल्टर किसका लगाएंगे? स्मोकिंग का लगाएंगे, ठीक है। तो इसको सिंपली स्मोकिंग वाले को ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं, ठीक है, स्मोकिंग वाले को यहाँ पे। और क्या करेंगे यहाँ पे सिर्फ यस, जो स्मोकिंग करते हैं सिर्फ उनका डिटेल्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे रख देंगे। उसके बाद हमें क्या करेंगे ना, हेल्थ रिस्क जिनका हाई है, मतलब काफी ज्यादा जो उनकी तबीयत खराब है जो स्मोक करते हैं, ठीक है। तो हेल्थ रिस्क यहाँ पे हमारे पास एक कॉलम है, सिंपली इसको लाके यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। और यहाँ पे क्या करेंगे, हाई वाले को सिर्फ सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ से हाई को सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये 37 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें कौन से रिकॉर्ड्स दिख रहे हैं, और सिर्फ वही जिनकी स्मोक करते हैं, जिनका हेल्थ रिस्क जो है हाई पे है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फॉर्मेट आंसर सेलेक्ट करने के बाद उस पे यहाँ से जनरल में आने के बाद यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इनको इसके टाइटल को चेंज करना पड़ेगा। और इसका टाइटल हम लोग क्या देंगे, हैबिट ऑफ स्मोकिंग विथ हाई हेल्थ रिस्क, राइट। तो ये हो गया हमारा यहाँ पे कि इसका टाइटल दे दिया हम लोगों ने, हैबिट ऑफ स्मोकिंग विथ हाई हेल्थ रिस्क, राइट। तो ये भी हम लोगों ने यहाँ पे केपीआई बना के सक्सेसफुली रेडी कर दिया, राइट। तो ये बन के ये भी हो गया। अब इसको क्या करते हैं, सिंपली कंट्रोल सी कर लेते हैं और कंट्रोल भी कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कर लेते हैं और हम नेक्स्ट जो अपना दिखाएंगे। अब देखिए आप लोग के लिए एक मैं टास्क देना चाहता हूँ। आप लोग अगर एक चीज करना चाहते हैं, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया कि फीमेल नॉट ओवरवेट, जैसे हम लोग डेक्स फंक्शन का यूज करके हम लोगों ने कैलकुलेट किया। तो ये हम लोगों ने जैसे कैलकुलेट किया, यहाँ पे आप लोग को अगर दिखाऊं, यहाँ से इस पे क्लिक करके डेक्स फंक्शन, इसके अंदर क्या लिखा था हम लोगों ने, फीमेल नॉट ओवरवेट में कैलकुलेट कर लिया था टोटल पेशेंट्स यहाँ पे देखे, और ये नॉट ओवरवेट वाली थी, ठीक है। जो भी तो इसको आप लोग को क्या कर सकते हैं आप लोग कि जो ये यहाँ पे हेल्थ जो है, यहाँ पे हैबिट ऑफ स्मोकिंग विथ हाई हेल्थ रिस्क, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको भी डेक्स फंक्शन की हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप लोग को क्या करना है, अभी तो हम लोगों ने यहाँ पे नॉर्मल यहाँ पे फिल्टर का यूज करके हम लोगों ने, जो ये फिल्टर्स नाम का होता है, तो इसका यूज करके हम लोगों ने ये कैलकुलेट किया। अगर आप लोग चाहें तो उससे भी कर सकते हैं। तो आप लोग को टास्क यही है कि आप लोग वो ट्राई जरूर कीजिएगा कि कैसे करना है, ठीक है। अगर आप लोग को कोई भी दिक्कत जाती है तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आप लोग का इसका डेक्स फंक्शन से आप लोग को मैं इसका आंसर दे दूंगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग पहले खुद से ट्राई कीजिएगा, इसलिए मैंने सोचा कि आप लोग को देते हैं कि आप लोग ट्राई कीजिए। तो आप लोग का डेक्स फंक्शन जो आप लोगों ने इतने दिनों से काम किया, तो वो भी आप लोग का एक प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग को वो चीजें करनी है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो दिखाएंगे यहाँ पे, तो इसको सेलेक्ट करके और इसका एक काम करते हैं, जनरल में आ जाते हैं। और जनरल में आने के बाद यहाँ से टाइटल में आ जाते हैं, और टाइटल में आने के बाद इसका टाइटल हटा देते हैं, ठीक है। और टाइटल हटाने के बाद यहाँ पे लिखेंगे हाई एंड मॉडरेट हेल्थ रिस्क, ठीक है। तो हेल्थ रिस्क यहाँ पे लिख देते हैं। उसके बाद वर्सेस लेस देन 30 मिनट्स। अब देखिए ऐसे लोग जिनका हेल्थ जो है मॉडरेट है या हाई है, जो कि 30 मिनट से कम एक्सरसाइज करते हैं, तो उनका हम लोगों ने यहाँ पे रिकॉर्ड्स यहाँ पे दिखाने वाले, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से सिंपली आ जाइए डेटा में, और यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग जो काउंट ऑफ स्मोकिंग है इसको रिमूव कर देंगे। और क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे जो एक्सरसाइज है, मैं आप लोग को दिखाता हूँ। एक्सरसाइज नाम का एक कॉलम है हमारे पास। तो एक्सरसाइज नाम का कॉलम, आप लोग ये देखिए एक्सरसाइज नाम का कॉलम है। तो इसको सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट लिया है। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ से काउंट में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये काउंट ले लेगा। अब ये जैसे काउंट में ले लेगा, राइट। तो ये देखिए ये पहले से फिल्टर्स लगे हुए हैं, तो इन सब फिल्टर्स को रिमूव कर देंगे, राइट। ये सब फिल्टर्स को क्या करेंगे, रिमूव। उसके बाद हम लोग जो यहाँ पे फिल्टर्स लगाएंगे अपना, वो कौन सा फिल्टर लगाएंगे, वो लगाएंगे हम लोग अपना कि एक्सरसाइज का। तो एक्सरसाइज का फिल्टर सिंपली इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 30 मिनट्स लेस देन है, कौन सा रिकॉर्ड देखना है, जो कि सिर्फ 30 मिनट्स से कम एक्सरसाइज करते हैं, जिनका हाई हेल्थ जो है रिस्क है या तो मॉडरेट है, ठीक है। तो वो चीजें उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो हेल्थ रिस्क है, तो हमारे पास एक हेल्थ रिस्क का नाम का भी कॉलम है, तो उसका भी यूज करना पड़ेगा। तो ये है हेल्थ रिस्क नाम का कॉलम, सिंपली इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं यहाँ पे। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जिनका क्या है हेल्थ हाई है या तो मॉडरेट हाई है, ठीक है। तो ये सेलेक्ट कर लेंगे।
तो इससे क्या होगा कि पूरे हमारे पास यहाँ पे जो रिकॉर्ड्स है यहाँ पे आ जाएंगे, राइट। तो कुछ इस तरह से आप लोग को देखने को ये मिल जाएगा, राइट। अब देखिए यहाँ पे ये तो पूरा का पूरा हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे सिंपली कि काम करते हैं, ऊपर एक टेक्स्ट बुक्स लेके, ठीक है, उसकी हेल्प से हम लोग क्या लिखते हैं, हेल्थ एनालिटिक्स, ठीक है, हेल्थ केयर एनालिटिक्स। तो उसके लिए हम लोग यहाँ से सिंपली टेक्स्ट बॉक्स लेते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग कि हेल्थ में काम करता हूँ, और फॉन्ट साइज सब कुछ इंक्रीज कर ताकि आप लोग को दिखे। तो मैं क्या कर देता हूँ यहाँ से 28 कर देता हूँ। आप लोग जितना चाहे उतना आप लोग रख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ से कलर में रख देता हूँ रेड, जो हम लोगों ने आई थिंक रेड कलर रखा था, ठीक है, बैकग्राउंड रेड रखा था, वाइट कलर ये वाला रखा था। उसके बाद इसका बैकग्राउंड जो है रेड रखा था हम लोगों ने, ठीक है। तो वो चीजें हम लोग यहाँ से, उसके बाद इसको बोल्ड भी कर सकते हैं यहाँ से। उसके बाद ये वाइट क्यों ले लिया यहाँ से, ठीक है, तो वाइट हम लोगों ने रखा था इसलिए वाइट ले लिया इसने। उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ से कि इसको सेंटर कर सकते हैं, और सेंटर करने के बाद आई थिंक ठीक है। अब ये काम करते हैं, अब लिखते हैं यहाँ से। अभी देखिए इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि ये कलर भी वाइट है और ये भी वाइट है। तो इसको क्या करते हैं, चेंज कर लेते हैं इसके कलर को, ठीक है, ताकि दिखे अभी के लिए। इसके बाद हम लोग इसको चेंज करना चाहे तो चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, तो इनके कलर को मैं काम करता हूँ यहाँ से, हेल्थ केयर एनालिटिक्स, राइट। तो मैंने यहाँ से हेल्थ केयर एनालिटिक्स लिख दिया। उसके बाद मैं काम करता हूँ, कंट्रोल ए करके सेलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि ये उस समय हुआ नहीं, तो अभी कोई दिक्कत नहीं, अभी चेंज कर लेंगे इसको। और मैं क्या करता हूँ, साइज को 28 कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ से इसके कलर को मैं वाइट कर लेता हूँ, राइट। उसके बाद यहाँ से वाइट करने के बाद इसको बोल्ड कर लेता हूँ, राइट। उसके बाद यहाँ से मैं इसके फॉन्ट को भी मैं चेंज कर दूंगा, टाइम्स न्यू रोमन यहाँ से ले सकते हैं। आप लोग को जो भी डिफरेंट टाइप के यहाँ से फॉन्ट दिए हुए हैं, आप लोग को जो अच्छा लगता हो आप लोग वो ले सकते हैं, ठीक है। मैंने टाइम्स न्यू रोमन ले लिया, काफी एक स्टैंडर्ड सा फॉन्ट है। तो इसको लेने के बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ से इफेक्ट्स में जाता हूँ। इफेक्ट्स में जाने के बाद यहाँ से जो विजुअल बॉर्डर है इसको ऑन कर लेता हूँ, ठीक है। और इसको सेम वही करेंगे हम लोग, कौन सा कलर देते हैं, वाइट देते हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से 14 पिक्सल देते हैं इसको, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे नीचे आके और क्या करते हैं, विजुअल बॉर्डर को यहाँ से ऑन कर देते हैं और यहाँ पे जो है रेड कर देते हैं, ये वाला रेड कलर, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये ठीक है। उसके बाद यहाँ से और ऊपर आ जाइए, ठीक है। ऊपर आने के बाद यहाँ से सिंपली ये जो बैकग्राउंड है इसको क्या कर दीजिए, रेड कर दीजिए, ठीक है। ये कुछ इस टाइप का आप लोग को दिखने लगेगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे सिंपली कि आई थिंक सारी चीज़ें हो गई। अब इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ये जो थ्री डॉट्स मिल रहे हैं इसको यहाँ पे लेके आ जाता है, और इसको क्या करेंगे, इसको छोटा कर देंगे थोड़ा सा, और इस टाइप से इसको कर देंगे, राइट। तो यहाँ पे कर देते हैं इसको यहाँ पे, राइट। तो ये हो गया इतना। अब देखिए इन सबको क्या करते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं नीचे सबको, और इसको भी सेलेक्ट कर लेते हैं और इसको भी सेलेक्ट कर लेते हैं, और साथ में इस सबको नीचे लेके आ जाते हैं, ठीक है। मैं डाउन एरो से नीचे लेके जा रहा हूँ, ठीक है। आप लोग के जो कीबोर्ड में डाउन एरो होगा उससे आप लोग नीचे लेके जा सकते हैं, राइट, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, राइट। और मैं चाहूँ तो इसको थोड़ा सा इमेज को मैं इंक्रीज कर सकता हूँ, बट नहीं, रहने देता हूँ इसको, इमेज को, ठीक है। तो मैंने इसको इमेज को रहने दिया इतना ही। उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा और नीचे कर सकते हैं, आई थिंक ये ज़्यादा हो रहा है ऊपर, तो यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। अभी इसको बाद में थोड़ी देर बाद में कर लेंगे, अब इसको इतना रहने देता है। और देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, स्लाइसर ले लेते हैं। आप कौन कौन से स्लाइसर ले लीजिए यहाँ से, ये वाला, ठीक है। अब ये स्लाइसर लेने के बाद आप लोग क्या कीजिए सिंपली कि जो हमारा यहाँ पे हेल्थ रिस्क वाला है, यहाँ पे जो एक कॉलम है हेल्थ रिस्क का, तो ये वाला ले लीजिए आप लोग, सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर लीजिए फील्ड में हेल्थ रिस्क। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आ जाइए आप लोग फॉर्मेट में, उसके बाद स्लाइसर सेटिंग में आ जाइए। उसके बाद यहाँ से टाइल कर लीजिए, ड्रॉप डाउन कर लीजिए, ठीक है। टाइल नहीं, ड्रॉप डाउन करेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको छोटा कर देंगे थोड़ा सा, और यहाँ पे इसको हम लोग फॉर्मेट करेंगे एक स्लाइसर को, उसके बाद बाकी सबको उसी के अकॉर्डिंग कर लेंगे, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं,
और हो गया, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग करके और थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, राइट। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि इसको बड़ा कर देंगे, ठीक है। इतना ठीक है। उसके बाद इसको और थोड़ा सा इधर कर सकते हैं, उसके बाद इसको और इधर कर लेते हैं, राइट। तो ये काफी बेटर लग रहा है। अब इसको चाहे तो जस्ट अब इसको इस नीचे लेके आएंगे, थोड़ा सा आ जाएगा ये, ठीक है। कि हम लोगों ने यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो ये आ गया यहाँ पे, राइट। अब देखिए, अब यहाँ पे स्लाइसर आ गया। अब इसके लिए दो और स्लाइसर लेंगे, तो इसको सिंपली कंट्रोल सी कर लेते हैं, और यहाँ पे कंट्रोल भी कर लेते हैं, और एक और मैं कंट्रोल भी कर लेता हूँ, तो दो हो गए यहाँ पे। सिंपली इन सबको हटा देता हूँ, यहाँ पे आके लेके बस फॉर्मेट करना है इसको, बाकी है, ठीक है। तो मैं इनको क्या करता हूँ, यहाँ से सिंपली यहाँ पे ले लेता हूँ इसको, राइट। तो ये इतना सा हो गया। अब मैं क्या करूँगा, इसको और थोड़ा सा छोटा कर लूँगा, इतना बेटर है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसको भी जस्ट इसको भी छोटा कर लूँगा। आप लोग अपने अकॉर्डिंग इसको सबको मैनेज कर लीजिएगा, राइट। इसमें कोई इशू नहीं है। अब मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा नीचे कर लूँगा, और ठीक है, राइट। तो इतना ये हो गए, ठीक है, राइट। अब देखिए, अब इन सबको क्या करना है, फॉर्मेटिंग करना है। सबसे पहले ये जो दो है इनको चेंज करेंगे हम लोग, ये सेम टाइप के नहीं रहेंगे। इसके लिए हम लोग अब एज ग्रुप वाला जो हम फिल्टर लगाएंगे, यहाँ से एज ग्रुप है जो ये वाला, सिंपली इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे इस वाले में। और ये जो हमारा, इसको भी दूसरे वाले को भी चेंज करेंगे, और इसमें हम लोग दिखाएंगे ओवरवेट वाला फिल्टर लगाना चाहते हैं, ठीक है। इसको रिमूव कर दीजिए यहाँ से, और ओवरवेट वाला सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए इसको, ओवरवेट को, ठीक है। तो ये आ जाएगा, राइट। तो ये तीन हमारे पास ये हो गए, ठीक है। अब देखिए, पहला जो मैं काम करूंगा, इसको तो सिंपली इसको सेलेक्ट करता हूँ, और फॉर्मेट पेंटर पे जाता हूँ, और इसको सिंपली एक फॉर्मेट पेंटर यहाँ से देता हूँ, ठीक है। पहला काम तो मेरा यही रहेगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से आ जाता हूँ फॉर्मेट योर विजुअल में, और यहाँ से आने के बाद हम लोग क्या करते हैं, जनरल में आ जाते हैं, और जनरल में इफेक्ट्स में आ जाते हैं, और इफेक्ट्स में आने के बाद इसके कलर को क्या करते हैं, बैकग्राउंड कलर को चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो चेंज करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, ये वाला कलर देते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, सेम कलर इसको भी देंगे, किसको, हमारे पास जो ये शैडो वाला है ना कलर, इसको भी सेम कलर देंगे, ठीक है। तो यही वाला देंगे सेम कलर, ये दे दिया, ठीक है। अब जैसे ही देंगे, चीज़ें दिखनी बंद हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग दिखा लेंगे। स्लाइसर सेटिंग में आ जाइए, और यहाँ से तो कुछ नहीं करना, स्लाइसर हेडर में आ जाइए, और उसके बाद इसके कलर को चेंज कर दीजिए वाइट, राइट। तो ये ऊपर दिखने लगा। उसके बाद हम लोग यहाँ चाहे तो बोल्ड कर सकते हैं, जो भी उसकी फॉर्मेटिंग करना चाहे तो, ठीक है, हेडर्स की। उसके बाद आप लोग क्या कीजिए, बैकग्राउंड में आ जाइए, और बैकग्राउंड में आने के बाद इसके कलर को दे दीजिए आप लोग वाइट, ठीक है। आई थिंक बैकग्राउंड चेंज करने की जरूरत नहीं है। इसको हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोल जेड कर दीजिए आप लोग, क्योंकि बैकग्राउंड ऑलरेडी हम लोगों ने दे के रखा हुआ है, तो इसका कोई सेंस नहीं बन रहा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, सेम बैकग्राउंड रहने देते हैं, ठीक है। तो ये सेम बैकग्राउंड हो गया। या आप लोग क्या कीजिएगा, आप लोगों से नहीं होगा तो कंट्रोल जेड कर दीजिएगा, तो वो क्या होगा, हट जाएगा, ठीक है। तो मैंने कंट्रोल जेड कर दिया दो बार, तो वो जैसा का तैसा था, पहले के जैसा हो गया। अब आ जाइए वैल्यूज में, ठीक है। बैकग्राउंड उसमें कुछ चेंजेस नहीं करने हैं, और वैल्यूज में आने के बाद इसके फॉन्ट कलर कर दीजिए वाइट, ठीक है। क्योंकि ये नहीं दिख रहा था, ये वाला देखिए ये दिखने लगा। अब देखिए, यहाँ पे ये चीजें नहीं दिख रही, तो इसको दिखाने के लिए आप लोग क्या कीजिए, जो वैल्यूज में आएंगे आप लोग, ठीक है। तो ये टेक्स्ट, ये स्लाइसर हेडर वाला बंद कर देता है। उसके बाद ये वैल्यूज वाले जो में है, तो ये तो इसको चेंज कर दीजिएगा। उसके बाद आप लोग क्या करना है, ये बैकग्राउंड में आ जाना है, ठीक है। इसके बैकग्राउंड में आने के बाद इसके बैकग्राउंड को कर देना है, ठीक है। तो इसके बैकग्राउंड को अगर व्हाइट करते हैं, तो ये कुछ इस टाइप का हो जाएगा। और इसके बैकग्राउंड को हम लोग कर देते हैं ब्लैक, ठीक है। या इसके बैकग्राउंड को सेम यही वाला कलर देते हैं, ये वाला, ठीक है। तो ये दिखने लगेगा, ये देखिए किस टाइप का, ये कुछ इस टाइप का आप लोग को ये दिखने लगेगा, राइट। तो ये काफी अच्छे से इसकी फॉर्मेटिंग हो गई। अब मैं सेम इसको सेलेक्ट करूंगा, और फॉर्मेट पेंटर पे जाऊंगा, और मैं क्या करूंगा, यहाँ से इसको भी फॉर्मेट पेंटर दे दूंगा, राइट। तो ये सेलेक्ट नहीं हुआ था, तो इसको अब से इसको कर लेते हैं फॉर्मेट पेंटर, और यहाँ पे आके इसको फॉर्मेट देते हैं पेंटिंग, ठीक है। तो आप लोग को इसको फॉर्मेट दे देना है। उसके बाद मैं क्या करूंगा, सिमिलर सा चीज इसको भी करूंगा, कि सेकंड वाले को भी फॉर्मेट पेंटर में दे दूंगा, ठीक है। तो ये देखिए फॉर्मेटिंग हो गई स्लाइसर्स की भी।
अब आप लोग जितना अच्छे से चाहे इसको और अच्छे से करना, जो भी चीज़ें चाहे इसके अंदर आप लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आप लोग को सारी चीज़ें बता दिया कि कैसे कहाँ से क्या चीज़ें करनी है, राइट। तो आप लोग ये कर लीजिएगा सब, ठीक है। तो ये हमारा इतना ये डैशबोर्ड बन के रेडी होगा, ठीक है। अब हम लोग जो नेक्स्ट करने वाले हैं काम, अपने यहाँ पे एक डोनट चार्ट बनाएंगे, ठीक है। अब वो डोनट चार्ट बनाएंगे तो उसके लिए हम लोग यहाँ से एक डोनट चार्ट यहाँ से लेते हैं, ठीक है। ये वाला डोनट चार्ट, ठीक है। और डोनट चार्ट लेने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि सिंपली इसको पहले तो पोजीशन कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, थोड़ा सा और नीचे कर देते हैं, राइट। इसके बाद हम लोग यहाँ पे कुछ स्टेप का इतना कर लेंगे, ठीक है। अब इसमें डोनट चार्ट बनाने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा कि लेजेंड है जो हमारे पास, लेजेंड में क्या करेंगे, स्ट्रोक लेंगे, ठीक है। तो स्ट्रोक हमारे पास है, तो मैं आप लोग को दिखाता हूँ। स्ट्रोक स्ट्रोक ये है कॉलम, ठीक है। सिंपली इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए लेजेंड में, ठीक है। उसके बाद हम लोग वैल्यूज में क्या करेंगे, जो हमारे पास टोटल पेशेंट्स है, ये टोटल पेशेंट्स को सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे, ठीक है। तो इससे पता चल जाएगा कि कितने ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको स्ट्रोक है, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसको फॉर्मेटिंग करेंगे, तो फॉर्मेटिंग करके इसको सेलेक्ट करते हैं और फॉर्मेट पेंटर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इससे चीज़ें हमें काफ़ी आसान हो जाएगी फॉर्मेटिंग करना। तो यहाँ पे आ जाते हैं अब, ठीक है। फॉर्मेट पेंटर दे दिया मैंने बेसिक लेवल के लिए। अब देखिए, अब दो तीन चीज़ें करेंगे इसके अंदर, क्या करेंगे कि जो यहाँ पे ये जो लेजेंड है इसको क्लोज कर दूंगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से डिटेल में आ जाएंगे और ये जो लेवल कंटेंट है इसको सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे कैटेगरी ऑफ परसेंट ऑफ टोटल कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे दिखने लगेगा यस नो, और यहाँ पे यस दिखने लगा, मतलब कितने परसेंट को स्ट्रोक है, 1.7% है ये। अब ये चीज़ें अच्छे से नहीं दिख रहे होंगे, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो बैकग्राउंड है वो सारी चीज़ें और भी चीज़ें चेंज करनी पड़ेगी। और इसका कलर, या तो ये टेक्स्ट का जो ये कलर है ना, इसको चेंज कर देते हैं। तो ये काम करते हैं, इसके लिए आ जाइए डिटेल्स में आ जाइए और यहाँ से वैल्यूज में आ जाइए। और वैल्यूज में आने के बाद ये जो रेड कलर है, ठीक है, रेड कलर छोड़ के यहाँ से व्हाइट कलर कर दिया, अगर तो ये भी उतना अच्छा नहीं दिख रहा है। और अगर हम लोग दूसरा कलर करें ये वाला, ठीक है, ये आई थिंक ब्लैक दिखेगा अच्छे से, तो ब्लैक कर देते हैं इसका कलर का, ठीक है। तो ये ब्लैक काफी दिख रहा है, बट इसके साइज को भी थोड़ा सा हम लोग इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है। देखिए तो अब काफी ये दिख रहा होगा आप लोग को, ये यस कितना है, नो कितना है। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि जो ये टाइटल है, टोटल पेशेंट्स बाय स्ट्रोक, तो इसको क्या करेंगे, यहाँ से चेंज कर देंगे यहाँ से टाइटल को, ठीक है। तो टोटल पेशेंट्स को हटा के परसेंट ऑफ, यहाँ पे परसेंट ऑफ स्ट्रोक, ठीक है। तो वो हम लोग दिखा रहे हैं। उसके बाद टाइटल में आ जाइए और उसके बाद ये चेंज करने के बाद आप लोग क्या कीजिए, ये बोल्ड ही रहने दीजिए। और बोल्ड रहने के बाद आप लोग क्या कीजिए, यहाँ से जो टेक्स्ट कलर है इसको चेंज कर दीजिए। इसको कौन सा कलर चेंज करके कर सकते हैं आप लोग, तो मोर कलर्स पे जाइए और मोर कलर्स पे जाने के बाद आई थिंक ये वाला कलर बेटर लगेगा, ठीक है। तो ये अभी यहाँ पे है, इसको सिंपली यहाँ पे ला दीजिए, ठीक है। यहाँ पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये मुझे बेटर लग रहा है, ये मैं इसको रहने दूंगा और सिंपली विजुअल में आ जाऊंगा। और विजुअल में आने के बाद मैं क्या कर सकता हूँ कि जो ये कलर्स है इनको मैं चेंज कर सकता हूँ। तो वो कैसे चेंज करेंगे, तो सबको पहले बंद कर लेते हैं और यहाँ पे स्लाइसेस में आ जाते हैं, ठीक है। और देखिए जो ये दो कलर्स हैं ना, इनको चेंज कर सकते हैं। ये जैसे फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूँ कि इनके कलर्स को तो मैं सेम रहने देता हूँ, ठीक है। या हाँ, सेम रहने देता हूँ, ठीक है। और यस वाले को मैं क्या करता हूँ, रेड कर देता हूँ, ठीक है। तो ये रेड हो गया। और मैं इसको चाहूँ तो दूसरा कलर भी दे सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये वाला कलर मैं रहने देता हूँ, आप लोग को जो कलर ठीक लगे आप लोग अपने अकॉर्डिंग रख लीजिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। उसके बाद परसेंट ऑफ स्ट्रोक सारी चीज़ें अब यहाँ पे हो गई, ठीक है। तो हमारा ये भी विजुअल बन के रेडी हो गया। अब नेक्स्ट जो है हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से स्टेक जो ये बार चार्ट है इसका यूज करेंगे, इसको ले लेंगे। और यहाँ पे लेने के बाद यहाँ पे इसको फॉर्मेट कर लेंगे, ठीक है। और इसको थोड़ा सा और इधर लेके आ जाएंगे, राइट। और इधर ले आने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको बड़ा कर लेंगे, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग इसमें क्या क्या यूज करने वाले हैं, यहाँ पे वाई एक्सिस में एज ग्रुप, ठीक है। तो एज ग्रुप है हमारे पास, तो यहाँ पे वाई एक्सिस में एज ग्रुप को ले लेते हैं। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो हेल्थ रिस्क है हमारे पास एक कॉलम है, ठीक है। तो मैं आप लोग को दिखाता हूँ अभी, हेल्थ रिस्क नाम का एक कॉलम जो है इसको सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे वाई एक्सिस में, ठीक है। और ये इसका क्या करेगा, काउंट ले लेगा, राइट। उसके बाद हम लोग को क्या करना है, इसको फॉर्मेट करना है। तो पहले तो इसको सेलेक्ट करते हैं और इससे बेसिक लेवल की फॉर्मेटिंग देते हैं, ठीक है। तो मैंने दे दिया ये। अब क्या करेंगे हम लोग कि यहाँ से आ जाते हैं,
ठीक है, फॉर्मेट और विजुअल में, और उसके बाद इसको फॉर्मेट करते हैं। तो पहली चीज़ यहाँ से जनरल में आके और क्या करते हैं हम लोग, टाइटल में कुछ चीज़ें चेंज कर लेते हैं। टाइटल में क्या करते हैं, इसके कलर को कर लेते हैं वाइट। ठीक है, उसके बाद हम लोग और नीचे आ जाते हैं और इफेक्ट्स में आ जाते हैं और इसके बैकग्राउंड को कर लेते हैं ब्लैक। ठीक है, और यहाँ पे ब्लैक करेंगे हम जैसे चीज़ें, तो कुछ चीज़ें दिखनी बंद हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग दिखा लेंगे। और शेडो वाले में आ जाइए, और शेडो वाले में आने के बाद इसके कलर को भी ब्लैक कर देंगे। ठीक है, तो ब्लैक का शेडो आ जाएगा, राइट। उसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे आ जाइए विजुअल में, और यहाँ पे कलर सर्च कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि ये इतना बड़ा जो विजुअल है, इसको फॉर्मेट करने में काफ़ी टाइम लगेगा, तो मैं सबसे आसान तरीका मैं आप लोगों को बताता हूँ कि कलर सर्च कर लीजिए। मैंने बहुत सारे वीडियोस में बताया कि आप लोग को अगर फॉर्मेटिंग करनी है ना, तो एक एक चीज़ आके अंदर से आप लोग का टाइम है तो कर लीजिए, बट जल्दी करना है तो यहाँ पे सर्च वाला जो इसका सर्चिंग वाला ऑप्शन है उसका यूज़ कीजिए। ठीक है, तो कलर चेंज करना है, सर्च कर लीजिए। अब इन सब के कलर को क्या कर देंगे हम लोग, व्हाइट कर देंगे। ठीक है, और इन सब के कलर को व्हाइट कर देंगे तो चीज़ें दिखनी स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, और ये भी दिखने लगेगा सबको, कलर को आप लोग बैठ के एक एक को चेंज करते रहिए आप लोग। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, और नीचे आ जाएंगे, मैंने चेंज कर दिया इसके कलर। बैकग्राउंड को नहीं चेंज करना, आप लोग को ध्यान रखना है कि बैकग्राउंड कलर चेंज ना हो जाए। विजुअल कलर भी ये ठीक है, उसके बाद शैडो कलर भी ठीक है। उसके बाद और नीचे आ जाएंगे, और नीचे आने के बाद आई थिंक टूल टिप ठीक है सब कुछ। अब देखिए जो बार्स वाला कलर है, अभी इसको चेंज नहीं करेंगे यहाँ से, नहीं तो फिर आप लोग कंफ्यूज रहेंगे कहाँ से चेंज क्या करना है। ठीक है, अब इसको हटा देंगे, यहाँ से बंद कर देंगे। ठीक है, और यहाँ से नीचे आ जाइए आप लोग, यहाँ से जो डिटेल्स वाला लेवल है इसको ओपन कर लीजिए। और यहाँ पे डेटा लेवल में आने के बाद आप लोग क्या कीजिए, इसको ओपन कर लीजिए डेटा लेवल्स को। ठीक है, और डेटा लेवल्स को ओपन कर लेने के बाद आप लोग और नीचे आ जाइए, और नीचे आने के बाद ये वैल्यूज में चले जाइए, और वैल्यूज में जाने के बाद ये क्या कर रहा है, इसने रेड लिया है, तो हम लोग क्या कर देंगे, इसको वाइट कर देंगे। ठीक है, ये इसको, ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि डिटेल्स ये, ठीक है, अब यहाँ से ये डेटा लेवल्स यहाँ से हो गया, राइट। तो उसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं अब की, तो इसको डेटा लेवल्स को ऑन करने के बाद और नीचे आते हैं, ये कलर हमें दिखना तो स्टार्ट नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे ये वाइट हो गया। ठीक है, फिर क्यों नहीं दिख रहा है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे हम लोग देखते हैं इसको। ठीक है, पहले तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ से कि ये डेटा लेवल्स ऑन हो गया। उसके बाद हम लोग यहाँ पे बार्स में चले जाते हैं, और बार्स में जाने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि जो ये बार्स का कलर है ये चेंज कर देंगे। ठीक है, तो ये वाला कलर हम लोग ये वाला कलर लेते हैं। ठीक है, तो ये कलर आ जाएगा, राइट। उसके बाद ये कलर आ जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ से सिंपली कि इसको क्लोज कर देंगे, राइट। तो देखिए यहाँ पे ना ये डेटा लेबल्स इसलिए नहीं दिख रहा क्योंकि इसको मैं सेलेक्ट करके और मैं यहाँ पे अगर आ जाऊँ फॉर्मेट योर रिपोर्ट में, तो यहाँ पे आकर अगर मैं दिखाऊँ तो ये देखिए यहाँ पे ना ये एरर दे रहा है, एक एरर मैसेज शो कर रहा है। ये डेटा लेबल्स में ऑन है फिर भी ये एरर क्या शो कर रहा है, आप लोग अगर पढ़े तो कि दिस विजुअल इज रिस्पॉन्सिव टू रिटर्न द डेटा लेवल फॉन्ट टू इट्स ओरिजिनल साइज इन लार्ज द विजुअल। अब देखिए ये इसलिए ये यहाँ पे प्रॉब्लम हुआ क्रिएट क्योंकि हम लोगों ने क्या किया कि जो इसका ये हम लोगों ने जो इसका फॉर्मेटिंग था इस पे दे दिया, तो इसके कारण ये दिक्कत आ गया। तो अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एक तो तरीका है कि इसको डिलीट कर दें। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं सिंपली कि इसको डिलीट कर देते हैं। ठीक है, और डिलीट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि एक फिर से लेंगे नया, ठीक है, और उसको फॉर्मेट करेंगे। और उसको कौन सा फॉर्मेटिंग देंगे, ये वाला हम अपना जो, ठीक है, तो इसको डिलीट कर देते हैं और जल्दी जल्दी हम लोग कर लेंगे। ठीक है, तो इसको मैं ले लेता हूँ जल्दी से, और इसको मैं यहाँ पे लाके सिंपली, ठीक है, इतना कर दूंगा मैं, ये हो गया, राइट। उसके बाद हम लोग को क्या करना है कि हमारे पास जो यहाँ पे एक्स वाई एक्सिस में क्या करेंगे कि जो एज ग्रुप है, ठीक है, तो हमारे पास जो ये एज ग्रुप है सिंपली इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे वहाँ पे। ठीक है, उसके बाद एज ग्रुप को यहाँ पे करने के बाद हम लोग हेल्थ रिस्क जो है फिर से यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास जो है हेल्थ रिस्क वाला ये कॉलम है, सिंपली इसको मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया तो ये काउंट ले लिया इसका। ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पे आ जाते हैं और फॉर्मेट, यहाँ पे आने के बाद ये अगर यहाँ से अब देखिए आप डेटा लेवल्स ऑन करते देखिए यहाँ पे ये दिखने लगा। ठीक है, तो अब हम लोग इसका फॉर्मेटिंग नहीं देंगे, हम लोग देंगे इसका फॉर्मेटिंग। ठीक है, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और इसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से फॉर्मेटिंग देते हैं। ठीक है,
तो देखिए ये हो गया कुछ इस टाइप से। और यहाँ से जल्दी जल्दी हम लोग क्या करेंगे, कलर सर्च कर लेंगे ऊपर। और कलर सर्च करने के बाद हमें सिंपली कलर ही तो चेंज करने हैं, सबका कलर चेंज कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए कलर क्या कर देंगे, वाइट कर देंगे, ठीक है। और सबका इनका कलर वाइट कर देंगे, जो टाइटल वाले कलर सर्च करने के बाद ये देखिए बेसिकली जो वाई एक्सिस है ना, वाई एक्सिस में सब कलर को चेंज कर रहा है। उसके बाद इसको क्या करेंगे, इसको भी वाइट कर देंगे, ये एक्सिस में चेंज करेगा, इसको भी चेंज करके फटाफट जल्दी जल्दी कर लेंगे, ठीक है। अब इसको और नीचे आ जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए आप लोग को ध्यान रखना है, इससे हमें सीखने को चीज़ें ये मिली कि कभी कभी क्या करते हैं हम लोग, जल्दी जल्दी में किसी का भी किसी पे फॉर्मेट देते हैं, तो आप लोग को ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि प्रॉब्लम ना हो जाए, ठीक है। तो ये जैसे अभी प्रॉब्लम हो गया हम लोग को, ठीक है। तो किसी और का किसी और पे फॉर्मेटिंग देते टाइम, ठीक है, फॉर्मेट में। तो ये चीज़ें हो गई। उसके बाद टाइटल तो वाइट सही है, ठीक है, टाइटल में कुछ चेंज करने की जरूरत है। और नीचे आ जाते हैं, ये देखिए इफेक्ट्स वाला जो आएंगे, ये इफेक्ट्स में ऊपर, तो इसका जो बैकग्राउंड है इसको हम लोग दे देंगे ब्लैक, ठीक है। तो ये कुछ स्टेप से हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो विजुअल बॉर्डर है इसको तो वाइट ही रहने देंगे। और नीचे आएंगे, शैडो भी कौन सा दे देंगे, ब्लैक दे देंगे, ठीक है। और उसके बाद और नीचे आएंगे, और नीचे आएंगे, ठीक है। तो और नीचे आएंगे तो आप लोग को और भी चीजें देखने को मिल, टूल टिप का होगा, ठीक है। तो ये बार्स में जैसे ही आएंगे ना, इसको बार्स को कलर कौन सा कलर देंगे, ये वाला कलर देंगे, ठीक है। ये आप लोग को देखने लगा होगा, ठीक है। और भी नीचे आते हैं, और डेटा लेबल्स में यहाँ पे ये देखिए रेड दिख रहा है, तो ये वैल्यूज में आ जाइए। और वैल्यूज को ओपन करने के बाद इसको क्या कलर करते हैं, इसको कर देते हैं वाइट, ठीक है। आप लोग को जो भी कलर रखना है आप लोग रख सकते हैं। देखिए अब डेटा लेवल्स काफी अच्छे से दिखने भी लगा, ठीक है। तो उसके बाद आप लोग वो सारी चीजें कर सकते हैं, राइट। और आप लोग को अगर टाइटल वाइटल चेंज करना है, आप लोग को और भी कुछ उसके अंदर करना है, तो आप लोग वो सारी चीजें कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो आप लोग कर लीजिएगा वो, आई होप, ठीक है। तो आप लोग को और भी इसको अच्छे से विजुअल को बनाना है और भी इसको फॉर्मेटिंग करना है, तो आप लोग वो कर सकते हैं। अब देखिए काफी एक अच्छा सा डिफरेंट टाइप का हम लोग जो है यहाँ पे चार्ट यूज करेंगे, जो है हमारा यहाँ पे रिबन चार्ट, ठीक है। तो रिबन चार्ट को यहाँ पे लेंगे और सिंपली यहाँ पे इसको फॉर्मेट करने के लिए यहाँ पे रख देंगे लाके, ठीक है। और इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे अपने रिबन चार्ट को, इतना सा, ठीक है, हो गया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, और रिबन चार्ट को यहाँ पे जो एक्स एक्सिस में हेल्थ को लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो ये हेल्थ वाला कॉलम है, इसको एक्स एक्सिस में ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि जो यहाँ पे टोटल पेशेंट्स है हमारे पास, ठीक है। तो टोटल पेशेंट्स को क्या कर लेंगे, वाई एक्सिस में ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। देखिए तो हमारा ये रिबन चार्ट बन के रेडी हो जाएगा, राइट। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि सिंपली चाहे तो इसके फॉर्मेटिंग को इस पे दे सकते हैं, क्योंकि ये काफी सिमिलर सा विजुअल है, ठीक है। तो इसको सेलेक्ट करके इसको फॉर्मेटिंग देते हैं, ठीक है, कि हमें स्टार्टिंग से फॉर्मेटिंग ना करनी पड़े, ठीक है। देखिए काफी अच्छा सा ये विजुअल है हमारा, काफी ये अलग से अट्रैक्टिव और काफी गुड लुकिंग है, ठीक है। तो इसको आप फॉर्मेट करते हैं, इसको सेलेक्ट कर लीजिए आप लोग, ठीक है। और सेलेक्ट करने के बाद आप लोग क्या कीजिए, यहाँ पे आ जाइए फॉर्मेट और विजुअल में। और आप लोग देखें तो देखिए फिर से ये डेटा लेवल्स में ये क्या हो रहा है, इनलार्ज द विजुअल टू डेटा लेवल टेक्स्ट साइज, ठीक है। फिर से ये सेम प्रॉब्लम आ गया, हम लोगों ने इसको दिया तो फॉर्मेटिंग, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसको कंट्रोल जेड ही कर लेते हैं, ठीक है। इसका फॉर्मेटिंग नहीं देंगे क्योंकि इसको कर रहा है, तो कंट्रोल जेड कर लेते हैं, फिर से कंट्रोल जेड कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए कुछ इस टाइप का हो जाएगा कंट्रोल जेड करते करते आप लोग को। तो अब इसको क्या करेंगे, इससे सेलेक्ट करके और फॉर्मेट पे चले जाते हैं पेंटर पे, और इसको देते हैं ये वाला, ठीक है। अब इसको हम लोग फॉर्मेट करेंगे यहाँ से जनरल में जाके, जनरल में भी जाने से पहले विजुअल में आके, और यहाँ पे क्या करते हैं, जो ये डेटा लेबल्स है इसको ऑन कर लेते हैं, ठीक है। और ये क्या बोल रहा है, इनलार्ज द विजुअल टेक्स्ट, ठीक है, डेटा लेबल्स को यहाँ से, तो इसको यहाँ पे रहने देंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से जनरल में यहाँ पे आके और इफेक्ट्स में आ जाते हैं। और इफेक्ट्स में आने के बाद यहाँ पे बैकग्राउंड में आके, और क्या करते हैं, इसके बैकग्राउंड को मैं ये ब्लैक ही दे देता हूँ, ठीक है। और ब्लैक देने के बाद आप लोग को जो भी ठीक लगे आप लोग अपने अकॉर्डिंग कर लीजिएगा, ठीक है। अभी तो मैं इसको यही वाला कलर देता हूँ। उसके बाद विजुअल बॉर्डर को रहने दूंगा, साइडो वाले में जाके इसको भी मैं ब्लैक कर दूंगा, ठीक है। और ब्लैक करने के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ से सिंपली कि एक काम करता हूँ, यहाँ से कलर सर्च कर लेता हूँ। और यहाँ पे कलर सर्च करने के बाद तो ये आ जाएंगे सब, तो इस सबको वाइट कर लेता हूँ, ठीक है। और इसको भी वाइट कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ से ये इसको भी मैं वाइट कर लेता हूँ, राइट। उसके बाद इसको भी वाइट कर लेता हूँ, ठीक है। और वाइट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि ये सब तो दिखने लगे, राइट। यहाँ पे कलर्स, अब देखिए एक और नीचे आते हैं, नीचे आने के बाद आप लोग को एक काम करता हूँ, मैं इसको क्लोज ही करता हूँ, फिर उसके बाद मैं आप लोग को बताता हूँ। विजुअल में आ जाइए, और विजुअल में आने के बाद आप लोग क्या कीजिए, जो ये कॉलम्स है कॉलम्स में आ जाइए। और कॉलम्स में आने के बाद आप लोग क्या कीजिए,
ये जो यहाँ पे ये वाला है, तो आप लोग इसका क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से आ जाते हैं और ये वाला रख लेते हैं, ठीक है। ये काफ़ी बेटर लग रहा है, राइट। तो ये वाला कलर, तो मैं ये वाला कलर रख लेता हूँ, राइट। तो यहाँ पे ये दिखने लगा, राइट। तो ये काफ़ी अच्छे से फॉर्मेट ये भी हो गया। हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको और इधर कर देते हैं। आप लोग को जो भी कलर जो भी पसंद आए, आप लोग अपने अकॉर्डिंग उसको रख लीजिएगा, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, राइट। तो आप लोग वो कर लीजिएगा, आप लोगों पे पूरा का पूरा डिपेंड करता है। अगर आप लोग अगर एक चीज़ देखें इसके अंदर, ठीक है, तो इसके अंदर क्या है कि यहाँ पे ये हेल्थ है, ठीक है। तो हेल्थ में क्या करेंगे हम लोग कि यहाँ पे एनए करके आ रहा है, मतलब जो नन है ना वो भी आ रहा है, तो ये हम लोग नहीं देखना चाहते हैं, इनको हमें हटाना है। तो वो कैसे हटेंगे, तो उसके लिए आप लोग क्या कीजिए, यहाँ पे हेल्थ फिल्टर वाले में आ जाइए, या फिल्टर सेक्शन में हेल्थ में आ जाइए, और ऑल सेलेक्ट कर लीजिए, सेलेक्ट ऑल पे क्लिक कर दीजिए और इन्हें को रिमूव कर दीजिए, ठीक है। तो ये देखिए, ये हट गया, देखिए। अभी वो जो यहाँ पे काम नहीं कर रहा था, ठीक है, कि दिख नहीं रहा था यहाँ पे डेटा लेबल्स, ठीक है, तो ये इशू था, क्योंकि यहाँ पे जो एनए था ना, इसकी वजह से इनलार्ज ये टेक्स्ट बता रहा था, राइट। तो देखिए अब वो भी दिखने लगा। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से आ जाते हैं, ठीक है, इसके अंदर। और इसके अंदर आने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारा ये डेटा लेवल्स है, डेटा बेस में आने के बाद यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग कि जो इसकी वैल्यूज में आने के बाद इसके कलर को कौन से कर देंगे, कर देते हैं वाइट, ठीक है। तो ये वाइट कर देंगे तो दिखने लगेगा। आप लोग को अगर वाइट पे नहीं दिख रहा होगा तो कोई और सा कलर आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। ब्लैक करके देखते हैं, तो हाँ दिख रहा है, ब्लैक में काफ़ी बेटर दिख रहा है। तो आप लोग को जो भी ठीक लगा, आप लोग को जो लगे तो वो देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये दिखने लगा इसके डेटा लेवल्स भी, ठीक है। तो वो इसलिए इशू आ रहा था उसके अंदर। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि जो एक ट्री मैप लेंगे इसके यहाँ पे, और जेंडर दिखाएंगे, जो हमारे हॉस्पिटल में जो भी पेशेंट आई है उनका जेंडर कितना परसेंट मेल आया, कितना परसेंट फीमेल आया, ठीक है। तो वो देखना चाह रहे हैं तो वो भी देख सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग सिंपली ये ट्री मैप यूज करेंगे। तो ट्री मैप को ले लेते हैं, और ट्री मैप को लेने के बाद यहाँ पे आ जाइए। तो इसको हम लोग बस जस्ट यहाँ पे फॉर्मेट करेंगे, ठीक है। और इसको यहाँ से क्लोज कर लेते हैं, राइट। और यहाँ पे क्या करूँगा मैं, सिंपली इसको ऐसा करता हूँ, ठीक है। मैं इसको और थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, राइट। उसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं यहाँ पे कि जो इसमें क्या करेंगे, ड्रीम ऐप में जेंडर दिखाएंगे कैटेगरी वाले में। तो हमारे पास एक जेंडर नाम का कॉलम है, ठीक है। तो मैं आप लोग को दिखाता हूँ, जेंडर, ठीक है। तो यहाँ पे जेंडर जेंडर, ठीक है। तो ये देखिए जेंडर नाम का यहाँ पे कॉलम है, ठीक है। तो इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे यहाँ पे, और यहाँ पे जो टोटल पेशेंट्स है इसको सिंपली यहाँ पे जो हम लोगों ने क्रिएट किया इसको कर देंगे वैल्यूज में, ठीक है, ड्रैग एंड ड्रॉप। तो ये जेंडर दिखने लगेगा, राइट। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे चाहे तो हम लोग इसी की जो इसको सेलेक्ट कर लेंगे, और इसको सेलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट प्रिंटर में जाके इसको सिमिलर सा फॉर्मेट प्रिंटर यहाँ से दे सकते हैं, ठीक है। तो हमें स्टार्टिंग से फॉर्मेट नहीं करनी पड़ेगी। इसको फिर से सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट नहीं हुआ, और इसको क्या करते हैं, यहाँ से फॉर्मेटिंग देते हैं, ठीक है। यहाँ पे लाके ये हो गया, राइट। अब देखिए यहाँ पे आ जाते हैं अब, ठीक है। इसको अब इसको फॉर्मेट कर लेते हैं, और उसके बाद जनरल में आ जाते हैं, और जनरल में आने के बाद यहाँ पे टाइटल में आ जाते हैं, और टाइटल में आने के बाद यहाँ से ये बोल्ट तो है ही, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो ये विजुअल है इसके अंदर आ जाते हैं, और ये जो डेटा लेवल्स है तो इसमें कुछ करना नहीं है। हम लोग यहाँ पे कलर्स में आ जाते हैं, और कलर्स में आने के बाद देखिए ये जो दोनों कलर्स है ना, इनको हम लोग चेंज कर सकते हैं यहाँ से चाहे तो। ये वाला इसको भी रख सकते हैं चाहे तो, उसके बाद इसका भी कलर चाहे तो चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये रखना चाहता हूँ तो ये भी रख सकता हूँ, ठीक है। तो आप लोग को जो ठीक लगे जिसको, तो आप लोग वो चीज़ें कर लीजिएगा, उसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो आप लोग और अच्छे से इसको जो भी कलर्स रखना चाहते हैं डिफरेंट टाइप के, वो आप लोग रख लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। उसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट यहाँ पे दिखाने वाले हैं, अपना नेक्स्ट जो चार्ट वो होने वाला है कि फनल चार्ट, ठीक है। तो फनल चार्ट का यूज करेंगे हम लोग आज। तो ये फनल चार्ट यहाँ से क्या करते हैं, ले लेते हैं फनल चार्ट को, ठीक है। और फनल चार्ट को लेने के बाद सिंपली इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, ठीक है। और इसमें क्या दिखाएंगे फनल चार्ट में कि जो ओवरवेट बाई रेस, ठीक है। तो उसको दिखाने के लिए हम लोग को यहाँ पे कैटेगरीज में रेस को ड्रैग एंड ड्रॉप करना पड़ता है। नीचे आते हैं, रेस नाम का हमारे पास एक कॉलम है, सिंपली, ठीक है। इसको कैटेगरीज में ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं, और वैल्यूज में क्या करेंगे, जो यहाँ पे
ओवरवेट नाम का एक कॉलम है, ठीक है। तो ओवरवेट नाम का हमारे पास कॉलम है, ठीक है। तो ये ओवरवेट नाम का एक कॉलम है, तो इसको सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे वैल्यूज में, ठीक है। तो ये काउंट ले लेगा इसका। अब इसको क्या करेंगे कि फिल्टर में जो यहाँ पे लगा है, फिल्टर यहाँ पे तो मेल एंड फीमेल ओवरवेट का लगाएंगे, ठीक है। तो ओवरवेट ही सिर्फ क्योंकि देखना चाहते हैं, तो सिंपली इसको ओवरवेट को ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे इसके अंदर, ये ओवरवेट के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे ओवरवेट के अंदर जैसे आप लोग रखेंगे, तो यहाँ पे हम लोग सिंपली क्या कर सकते हैं, सिंपली ओनली जो ओवरवेट देखना चाहते हैं, तो वो यहाँ पे जो फीमेल ओवरवेट है इसको ले लेंगे, और जो मेल ओवरवेट है इसको ले लेंगे, ठीक है। सिंपल से ये फीमेल ओवरवेट और मेल ओवरवेट, ठीक है। तो क्योंकि ओवरवेट क्या सिर्फ रिकॉर्ड देखना है, और उसके बाद यहाँ पे हो गया, ठीक है। और हमें कुछ भी नहीं करना, बस इतना सा लेना है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये लेने के बाद इसको यहाँ पे ये कंप्लीट हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, एक बेसिक सा फॉर्मेट देंगे, तो इसको फॉर्मेटिंग इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, और सेलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट प्रिंटर पे जाते हैं, और यहाँ से हम लोग इसको देते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इस टाइप का हो जाएगा। अब यहाँ से आ जाते हैं फॉर्मेट और यहाँ से कलर सर्च कर लेते हैं, ठीक है। और कलर सर्च करने के बाद हम लोग क्या करते हैं कि जो कलर से सबके चेंज कर लेते हैं, नीचे आते हैं, नीचे आते हैं और नीचे, और यहाँ पे जो कैटेगरी लेवल और वैल्यूज है इसको चेंज कर लीजिए आप लोग वाइट, ठीक है। तो ये चीज़ें दिखने लगेगी, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद यहाँ पे इफेक्ट्स को ब्लैक ही रहने देंगे, और इसको शैडो को भी ब्लैक ही रहने देंगे, और ये जो कन्वर्जन रेट है इसको सिंपली वैल्यूज को वाइट कर लेंगे, ठीक है। तो ये दिखने लगेगा, राइट। उसके बाद और नीचे आते हैं, ये तो हेडर्स आइकन्स है, ये टूल टिप है। आई थिंक सारी चीज़ें हो गई यहाँ पे, राइट। और भी आप लोग को कोई अगर छूट रहा होगा, और भी आप लोग को किसी का चेंज करना हो, आप लोग को कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग चेंज कर सकते हैं, और इसको और भी बेटर इसको बना सकते हैं। मैंने तो अभी बेसिक फॉर्मेटिंग के साथ इसको रहने दिया। और इसका मैं फनल चार्ट का ये भी चेंज करना होगा आप लोग को, तो वो कैसे चेंज करेंगे, आप लोग आ जाइए उसके लिए कलर्स में, और कलर्स में आने के बाद यहाँ से देखिए ये कलर है ना, आप लोग डिफरेंट टाइप के कलर्स ले सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग को ये वाला कलर लेना है, तो ये कलर रख लीजिए, आप लोग को जो भी ठीक लगा आप लोग अपने अकॉर्डिंग कलर रख लीजिएगा, ठीक है। तो मैं अभी के लिए तो यहीं रहने देता हूँ, ठीक है। आप लोग इसको चेंज कर लीजिएगा, राइट। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो यहाँ पे स्टैक बार चार्ट लेंगे, तो सिंपली इसी को कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल भी कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि स्टार्टिंग से हमें इसको फॉर्मेट और वो सारी चीज़ें नहीं करनी पड़ेगी, राइट। तो इसको और छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। ये काम करते हैं, छोटा करने की तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास इन सबको थोड़ा थोड़ा ऊपर लेके चल सकते हैं, ठीक है। हमारे पास स्पेस है ऊपर, तो इनको थोड़ा थोड़ा ऊपर लेके चल सकते हैं। तो कंट्रोल क्लिक करके, और मैंने क्या किया, कंट्रोल के साथ में सबको सेलेक्ट कर लिया, और जो अप एरो है, ठीक है, टॉप जो है उसको लेके मैं ऊपर जा सकता हूँ, ठीक है, उसकी हेल्प से हमें कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो ये देखिए काफ़ी इतना आ गया। आई थिंक थोड़ा सा और लेके जा सकते हैं, तो मैं कंट्रोल के साथ सबको फिर से सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। मैं ये चीज़ें चाहता तो मैं आप लोग को वो पहले से ही करके आप लोग को दिखाता। मैंने सोचा कि आप लोग के सामने करूँ, तो आप लोग को कुछ शॉर्टकट्स की भी पता चलेंगे, जिससे आपको प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, और इन सबको फॉर्मेट कैसे करना है, इसलिए आप लोग के सामने मैं सारी चीज़ें कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है अपने को, कि थोड़ा सा इनके साइज को इंक्रीज करना है, ठीक है। तो ये ज़्यादा इंक्रीज होगा, राइट। तो मैं क्या करता हूँ, इनको थोड़ा सा ऊपर करता हूँ, ऊपर करता हूँ यहाँ पे। और मैं क्या करूँगा, इसके साइज को जस्ट अब मैं क्या कर सकता हूँ, इंक्रीज कर सकता हूँ, ठीक है, इतना, राइट। उसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ, इसको थोड़ा सा नीचे से डिक्रीज कर सकते हैं इसके साइज को, राइट। तो ये होगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको इधर करेंगे, और ये काफ़ी बेटर लग रहा है, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग कुछ और चीज़ें दिखाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम लोग को क्या करना है कि जो यहाँ पे वाई एक्सिस में हेल्थ रिस्क, तो ये एज ग्रुप को रिमूव कर देंगे, और इसको भी रिमूव कर देंगे, ठीक है। और रिमूव करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, जो वाई एक्सिस में है हेल्थ रिस्क, तो हमारे पास ये हेल्थ रिस्क है, ये इसको सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं। उसके बाद टोटल पेशेंट्स, ठीक है, तो ये टोटल पेशेंट्स जो है यहाँ पे लाके ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, ठीक है। तो ये इस टाइप से हो जाएगा। उसके बाद हम लोग को क्या करना है कि फिल्टर में क्या लगाएंगे, ठीक है। तो फिल्टर में हेल्थ रिस्क लगाएंगे, यहाँ पे फिल्टर में हेल्थ रिस्क है, इसको एनए को हटा देंगे, ठीक है। तो ऑल सेलेक्ट कर लेते हैं, और एनए को हटा देते हैं, ठीक है। उसके बाद हट जाएगा यहाँ पे।
अब देखिए, इससे क्या पता चल रहा है कि यहाँ पे ये सबसे जो लास्ट हमारा जो 11th नंबर का जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट था, उसमें हम लोग को क्या चाहिए था, काउंट ऑफ पेशेंट्स बाय हेल्थ रिस्क। अब देखिए नॉर्मल कितने हैं ये, उसके बाद मॉडरेट कितने हैं, उसके बाद वो सारी चीज़ यहाँ पे इससे देखने को मिल जा रहा है। ठीक है, तो वही चीज़ें उसके अंदर चाहिए था, राइट। तो ये हमारा बन के रेडी होगा। अब हम लोग को नेक्स्ट जो बनाना है यहाँ पे कि स्टैक कॉलम चार्ट लेंगे इसके लिए। ठीक है, तो यहाँ से ये वाला स्टैक कॉलम चार्ट ये ले लेते हैं, ठीक। और ये आ गया यहाँ पे। और उसके बाद इसमें हम लोग क्या करेंगे कि जो ओवरवेट है, तो हमारे पास एक ओवरवेट नाम का कॉलम है, राइट। तो ये ओवरवेट नाम के कॉलम को सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं इसके अंदर, ठीक है। और ओवरवेट नाम के कॉलम को ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, वाई एक्सिस में एवरेज वेट हमें चाहिए, ठीक है। तो वेट है हमारे पास, वेट 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 हमारे पास है ये, ठीक है। तो वेट को सिंपली यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे, ठीक है। अब इसने क्या ले लिया, सम ले लिया। हमें क्या चाहिए, एवरेज वेट दिखाना चाहते हैं, ठीक है। तो एवरेज ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद इससे क्या हमें इंसाइट निकल रहा है, देखिए अब इसको इंसाइट इससे ये पता चल रहा है कि हमें अगर मान लीजिए कि देखना है जो कि कितने ऐसे पर्सन है जो ओवरवेट है और जिनका वेट कितना है, ठीक है, एवरेज वेट कितना है, ठीक है। तो वो चीजें इसके अंदर हम लोग चाहे तो देख सकते हैं, ठीक है, इसके अंदर। और नहीं तो जो ऑक्यूपेशन है, ऑक्यूपेशन भी आप लोग चाहे तो यहाँ से आप लोग ऑक्यूपेशन टाइप के अकॉर्डिंग अगर भी वो चीजें देखना चाहे तो वो भी देख सकते हो। आप लोग को पूरा का पूरा डिपेंड करना है कि आप लोग क्या देखना चाहते हैं, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, इसको सेलेक्ट करूँगा और सेम सिमिलर सा काफ़ी ये विजुअल है, तो इसको मैं फॉर्मेट पेंटर दे सकता हूँ और इसको दे देता हूँ मैं ये वाला फॉर्मेट पेंटर, ठीक है। तो ये आगे यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे आने के बाद क्या करते हैं, इसके जो हमारे पास जो इसका कॉलम्स वाले में जो है, कॉलम्स वाले में आने के बाद इसका कलर जो है हम लोग चेंज कर देते हैं। और कलर कौन सा रख लेते हैं, आई थिंक मैं यहाँ से कोई सा कलर देख लेता हूँ जो अच्छा लगे मुझे, मैं ले लेता हूँ, ठीक है। तो ये वाला मैंने कलर ले लिया, ठीक है, ये मुझे काफ़ी बेटर लग रहा है। मैं सिंपली इसके लिए भी मैं कलर चेंज कर देता हूँ और यहाँ से मैं चेंज कर देता हूँ, दूसरा कलर ले लेता हूँ, ठीक है। तो ये वाला कलर लेके देखता हूँ कैसा लग रहा है, ठीक है। ये काफ़ी अच्छा लग रहा है, ठीक है, इसको रहने देते हैं। और उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि पाई चार्ट की हेल्प से, ठीक है, तो सिंपली इसको क्या करते हैं, इसी को सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। इसको सेलेक्ट करके और यहाँ पे क्या करते हैं, कंट्रोल भी कर देते हैं, ठीक है। अब मैंने इसको क्यों सेलेक्ट किया, इसका रीज़न है क्योंकि हमें पाई चार्ट बनाना है। तो पाई चार्ट काफ़ी सिमिलर सा चार्ट है जो कि क्या करता है, हमें डोनट चार्ट से काफ़ी सिमिलर सा है, तो हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको ड्रॉ करने में इसकी हेल्प से, ठीक है। तो मैंने ये कर दिया और मैं थोड़ा सा इसका साइज को चाहूँ तो इंक्रीज कर सकता हूँ, बस थोड़ा सा, ठीक है। और इधर कर सकता हूँ, ठीक है। राइट, तो ये इतना काफ़ी बेटर लग रहा है। अब देखिए, अब मैं क्या करूँगा, सिंपली इसको पाई चार्ट को मैं क्या, सॉरी डोनट चार्ट को मैं क्या करूँ, किस में चेंज करूँगा, पाई चार्ट में, ठीक है। और पाई चार्ट में चेंज करने के बाद मैं क्या करूँगा यहाँ पे कि जो लेजेंड में है, लेजेंड में मुझे हार्ट अटैक लाना है या स्ट्रोक हटाना है। और यहाँ पे सिंपली हार्ट अटैक जो है सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है, ठीक है। बस इतना सा करना है, कुछ भी नहीं करना है इसके बाद, ठीक है। ये पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग। अब देखिए इसमें क्या करना है, हमें इसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आ जाते हैं और इसके टाइटल को चेंज करके इसको टाइटल को क्या रखेंगे, इसके टाइटल को रखेंगे हार्ट अटैक, ठीक है, हार्ट अटैक। यहाँ से मैंने चेंज कर दिया। उसके बाद मैं जो नेक्स्ट, आप लोग चाहे तो इसके बैकग्राउंड कलर को भी आप लोग चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आने के बाद नीचे आ जाइए, इफेक्ट्स में आ जाइए और मैंने आप लोग को बताई दिया, यहाँ से आप लोग चाहे तो इसके बैकग्राउंड कलर को भी चेंज कर सकते हैं, राइट। तो फॉर एग्जांपल मुझे ये वाला ठीक लग रहा है तो मैं ये चेंज कर सकता हूँ। उसके बाद मैं, नहीं तो ये नहीं चाहिए मुझे तो और भी बैकग्राउंड कलर्स है, ये वाला मैं ले सकता हूँ, ठीक है। तो आप लोग को जो भी ठीक लगे आप लोग को अपने अकॉर्डिंग आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। या कोई सा लाइट सा कलर लेना है आप लोग को, डार्क लाइट कौन सा कलर लेना है आप लोग वो भी ले सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग को पूरा का पूरा डिपेंड करता है आप लोग कौन सा कलर लेना चाहते हैं, ठीक है। तो आप लोग वो कलर ले लीजिएगा जो आप लोग को ठीक लगे, राइट। तो मैं फॉर एग्जांपल ये वाला कलर में देखता हूँ कोई सा अच्छा मुझे कलर मिल जाए तो, राइट। तो और मैं कोई प्रोफेशनल सा कलर देख रहा हूँ, ठीक है।
ये वाला कलर मुझे काफ़ी ठीक लग रहा है, बट इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी और भी कलर्स है हमको चेंज करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, कलर यहाँ से सर्च कर लेता हूँ, ठीक है। और कलर सर्च करने के बाद जो इसके कलर को मैं कर दूंगा, मैं जस्ट छोटा वाला कलर है ना उसको मैं रेड करूंगा, क्योंकि रेड ना कि ऐसे पेशेंट्स हैं जिनके क्या है कि प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये मैं कलर करता हूँ, ठीक है। तो ये काफ़ी बेटर सा, ये आई थिंक वाला उतना बेटर नहीं लग रहा है, ये वाला लेके देखता हूँ कलर, ठीक है। हाँ, ये कुछ काफ़ी अच्छा लग रहा है इस कलर पे। और नीचे चलते हैं और इसके कलर को, ये तो बैकग्राउंड का कलर है आई थिंक, टेक्स्ट कलर है, ठीक है। तो इसके टेक्स्ट कलर को चेंज कर देते हैं वाइट। आई थिंक वाइट दिखने लगेगा इसमें, हाँ दिखने लगा, वाइट बेटर लग रहा है काफ़ी। और नीचे चलते हैं और डिटेल्स लेबल में इसको कर देते हैं वाइट, ठीक है। तो ये दिखने लगा, राइट। तो ये पूरा का पूरा यहाँ पे हमारा बन के पूरा डैशबोर्ड रेडी होगा। आई होप आप लोगों ने बहुत सारी नई नई चीज़ें सीखी होगी, और आप लोग इसको और अभी अच्छे से आप लोग फॉर्मेटिंग कर लीजिएगा, ठीक है। आप लोग को जो भी इसमें कोई दिक्कत लग रही होगी, और मैंने सारी चीज़ आप लोग को बता दिया कैसे क्या करना है, और आई होप आप लोग को बहुत मज़ा होगा और आप लोगों ने बहुत सारी नई नई चीज़ सीखी होगी। देखिए हम लोगों का और आप लोग का तो डैशबोर्ड सेम होगा, ठीक है। तो आप लोग क्या करना है कि इसमें बहुत सारे कॉलम्स है, आप लोग अगर देखें तो बहुत सारे कॉलम्स है। तो और इन सब का कॉलम का यूज़ करके आप लोग क्या करना है, कुछ डिफरेंट टाइप के इंसाइट्स निकालना है। तो आप लोगों को क्या उससे आप लोग का और जो है सोचने की जो एबिलिटी होगी वो भी इंक्रीज होगी, और आप लोग को एक पता भी चलेगा कि इस तरह से भी हम लोग चीज़ों को कर सकते हैं, और एक नया तरीका मिलेगा, और आप लोग का डैशबोर्ड जो डिफरेंट होगा, ठीक है, सब लोगों से। तो आप लोग का अगर मान लीजिए कि आप लोग वो सेम डैशबोर्ड अपने रिज्यूमे में ऐड करते हैं, तो वहाँ पे क्या होगा, आप लोग को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा, ठीक है। कि क्योंकि सबका सेम होगा और आप लोग का अगर अलग होगा, तो आप लोग को क्या मिलेगा, एक बोल सकते हैं प्रेफरेंस मिलेगा कि इसने कुछ बच्चे ने दिमाग लगाया, ठीक है। तो कुछ ने ऐड करा है खुद से, ठीक है। तो आप लोग को वो चीज़ें करनी है। तो आई होप आप लोग को बहुत मजा आएगा और आप लोग बहुत सारी नई नई चीज़ सीखे। तो मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।